स्वागत करेंगे सर का। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोग शानदार क्लैपिंग, शानदार हैंड रेज़ के माध्यम से जो कि मुंबई से आते हैं मिस्टर मिलिंद मितांगे सर, सर आपका स्वागत है। आप आ सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रवीण सर। जी सर। क्या मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? हाँ, क्लियर है सर। आवाज़ भी क्लियर है, वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस मंच पे बुलाया आज और शानदार आपकी होस्टिंग। 2 मिनट आपसे मैंने एक्स्ट्रा मांगा क्योंकि मैं रेडी होता टाइम मान रहा था एक्चुअली, और टाइम शॉर्ट हो गई थी, है ना, तो वापस मैंने उसको परफेक्ट किया क्योंकि हर काम परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सेशन में हमको लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना है, तो हमें अप टू डेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ स्पीकर, एज अ होस्ट, मैं उसी में थोड़ा सा लगा था। और रेडियो चिको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया और आज का मंच संचालन किया। शानदार आपने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन, इस टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे सर, जिनकी वजह से मुझे आज इस मंच पे बात करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी बातों को रख पा रहा हूँ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी वजह से मुझे इस बिजनेस में काम करने का मौका मिला। उन्हीं के माध्यम से मैं इस मेटावर्स से कनेक्ट हुआ, तो उनका भी दिल से धन्यवाद। और अगला धन्यवाद मिस्टर लाडो ओकोटनिको जी को, जिन्होंने इस मेटावर्स को क्रिएट किया, इतना बेहतरीन, इतना यूनिक सिस्टम हम तक पहुंचाया। उनका सभी की ओर से, एंटायर वर्ल्ड में जितने भी साथी इस बिजनेस को कनेक्ट है, इस बिजनेस को शिद्दत से कर पा रहे हैं और सक्सेस भी लिया, पैसा कमाया, अपना अलग पहचान बनाया, उन सभी के बिहाफ में मैं सबकी तरफ से मिस्टर लाडू जी को धन्यवाद करना चाहूंगा। उनके वजह से हम लोग इस पैनल पे बात कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मौजूद जितने भी साथी है, नए पुराने हैं, कुछ लोग अभी अभी इस बिजनेस में कनेक्ट हुए। कभी कभी क्या होता है कि हम नए लोगों को भी लिंक दे देते सुबह का, तो नए लोग भी जुड़ते हैं। हमें पता है कि नए लोग जुड़ते हैं, हर जगह पे होता है ऐसा। फिजिकल में भी होता है कि हम कितना भी बोले कि आप नए लोगों को मत बुलाइए, लेकिन रेशियो के हिसाब से कुछ ना कुछ लोग, नए लोग आती है, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आते। तो जितने भी नए साथी आए होंगे और जितने भी हमारे पुराने साथी है, जितने भी स्पीकर, लीडर, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज के सेशन के लिए। आपने समय निकाला और बाकी में आप सीरियस है इस बिजनेस को लेके, इसलिए आपने सुबह सुबह इस बिजनेस को कनेक्ट किया, जूम मीटिंग को कनेक्ट किया, तो सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक सेकंड, तो सभी का धन्यवाद हम कर चुके हैं और आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का मुद्दा, आज का टॉपिक, मैं चाहता हूँ कि हर बार एक नया टॉपिक लेके आपके लिए, और बिजनेस को लेके, नेटवर्क को लेके उस टॉपिक को हम आपके साथ शेयर करें, ताकि इस बिजनेस की बारीकियां, इस बिजनेस की जो अच्छे बुरे चीजें, क्योंकि कुछ कुछ चीजें बुरी भी होती है, कुछ कुछ चीजें अच्छी भी होती है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, है ना, एनर्जेटिक, ऐसा नहीं होता है। तो टेक्निकल चीजें भी है, साथ साथ में आपको मेटावेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एवरीडे एक स्पीकर के माध्यम से मिलती है। तो आज हम लोग थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आपने इस टॉपिक पे वर्क किया, इस टॉपिक को समझा प्रॉपर, तो आपका जो बिजनेस है, आपकी जो टीम है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है। और जो चैलेंजेस आते हैं टीम टूटने का, है ना, इधर उधर होने का, जो हमें समझ में आता है कि भाई हम मेहनत तो करते, हम लोग पेड़ तो लगाते, पौधे तो लगाते, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही तरीके से, है ना। उसको हम थोड़ा सा जाली लगाते हैं ना, तो तार का जाली लगाते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर पेड़ बड़ा होता है, फिर जब बड़ा होता है तो फिर उसको दिक्कत नहीं। लेकिन शुरुआत में हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग के नियम पता होने चाहिए। लेकिन क्या है ना, 95% लोग नियम से काम नहीं करते, वो लाइटली ले लेते, चल जाएगा, हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मतलब ऐसा एटीट्यूड हो जाता है उनका कि भाई हम नियम को तो फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से फॉलो करेंगे, सिस्टम अपने हिसाब से चलाएंगे। जो भी नियम बने हुए नेटवर्क, आज से नहीं, ये बहुत कई सालों से, जब से नेटवर्क मार्केटिंग बनी होगी तब से ये नियम लागू है। अगर हम शिद्दत से इसको फॉलो करेंगे हर इंसान, तो शायद हम प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हम बिजनेस में टीम बना सकते हैं और इस बिजनेस में हम टॉप पे जा सकते हैं, और अपने साथ जितने भी साथी हैं उनको भी टॉप पे लेके जा सकते हैं बिना टेंशन के। तो मैं इस मुद्दे को छेड़ना चाहूंगा, बहुत ही शानदार भी है और जानदार भी है, सेंसिटिव भी है ना। अगर हम लोग इस बिजनेस को अगर कर रहे हैं तो बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं,
बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं कि हमें 100% यकीन है कि इस बिजनेस में हम सफल होंगे, ऐसा सबको लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में चैलेंज आ जाते हैं। हम टीमें तो बनाते हैं लेकिन टीमें टूट जाती है, लोग इधर उधर हो जाते हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीजन क्या है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करे, इससे कैसे बचे, कम से कम हमारी टीम को क्षति कैसे पहुंचे। पहुंचना तो है क्योंकि चलते रहता है, ये सिस्टम है, ये नियम तो उसमें है ही। तो ऐसा नहीं कि 100% वो क्लियर ही हो जाएगा, चलते रहेगा। अलग अलग टाइप के नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आएंगे, अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे, अलग अलग स्वभाव के लोग आएंगे, अलग अलग नेचर के लोग आएंगे, अलग अलग एटीट्यूड के लोग आएंगे ना। उनके दिमाग में क्या चल रहा है फितूर हमें नहीं पता होता, लेकिन हम चलते रहते, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यार ऐसा हुआ ऐसे चैलेंज है। तो इस चैलेंज से बचने के लिए, हमारी टीमों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी टीम को एक बेहतर से बेहतर लाइफ देने के लिए हमें क्या करना चाहिए भैया। हम अगर अपने आप को लीडर मानते हैं, हमारी टीम में जितने भी लोग हम अपने आप को एक लीडर मानते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस बिजनेस में डेवलपमेंट करना चाहिए, तो उसी के ऊपर बात होगी आज। तो मैं चाहता हूँ कि सभी साथी ध्यान से इस सिस्टम को समझे, देखे, और जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं, जो आपके साथ जुड़ चुके, 260 साथी यहाँ पे मौजूद है, आंकड़ा कम है। अभी भी वक्त है कि थोड़ा सा हम अपने लोगों को इनवाइट करें, जो भी लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी लोग सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहे, तो उनको मैसेज के माध्यम से या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम, जो भी आपको करना चाहिए, कॉलिंग के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आज का सब्जेक्ट जो है बहुत बढ़िया है, और आज के सब्जेक्ट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी टीम में डेवलपमेंट कर सकते हैं, और सही तरीके से हम इस बिजनेस में सफल बन सकते हैं। तो मैं पीपीटी शेयर करना चाहूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो प्रवीण सर मुझे बताइएगा पीपीटी मेरी शेयर हुई या नहीं हुई। अभी मैं जी प्रवीण सर स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, हो गया आपके स्क्रीन शेयर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन में, और सभी लीडरों का। यहाँ पे मैं लीडर हमेशा लिखता हूँ। कितने लोग हैं जो अपने आप को लीडर मानते हैं? मैं तो सबको मानता हूँ। यहाँ पे देखिए सभी का वेलकम कर रहा हूँ मैं, और लीडर्स लोगों का वेलकम कर रहा हूँ खासतौर पर। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी लोग अपने आप को लीडर माने, क्योंकि लीडर ही इतिहास रच सकता है, एक लीडर ही अपनी टीम को सही दिशा दिखा सकता है, एक लीडर ही अपनी अलग पहचान बना सकता है, एक लीडर ही अचीवमेंट कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, अपने आप को लीडर नहीं मानेंगे, मानने से नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने मान लिया और मैं लीडर बन गया, नहीं हो सकता ऐसा। मानने से नहीं होगा, आपके काम करने के तरीकों से, आपके कर्मों से, आपके हैंडलिंग से, आपको आपके अंदर जो फायर चाहिए, वो डेडिकेशन, पागलपन, सारी चीजें चाहिए। हमेशा आपको फ्रंट पे रहना होगा, तभी आप लीडर दिखेंगे। तो लीडर बोलने से नहीं होगा, लोग आपको लीडर मानने चाहिए। आपके काम की वजह से आपकी पहचान बननी चाहिए, लोग आपको लीडर मानना चाहिए, तब जाके मजा आएगा। लीडर तो हर इंसान अपने आप को मानेगा, लेकिन जो हम लोग काम करते हैं, जो तरीका हमारा काम करने का है प्रोफेशनल, अगर वो नहीं है तो हम काहे के लीडर है? बोलने से कोई लीडर नहीं बन सकता। तो हम राइट लीडर अपने आप को माने, सिर्फ माने नहीं, दिखे अपने कामों में कि यस ये लीडर है। एस डी पांडे सर एज ए लीडर दिखते कि ये लीडर है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीम का लेते हैं, और कई सालों से 3.5-4 साल से लगातार इस पैनल को चला रहे, तो दिखता है लीडरशिप क्वालिटी है। तो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। बोलने से लीडर नहीं बनेंगे। ये बोल दिया कि मैं बहुत काम कर, बहुत मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, बहुत मैं ये कर रहा हूँ और मैं लीडर बन गया, ऐसा नहीं है। कुछ नियम है, कुछ कानून है, आपके अंदर दिखेंगे तभी मजा आएगा, तब जाके मानेंगे लोग कि यस आप लीडर है, आपकी टीम मानेगी। वैसे सभी खरे सच्चे लीडरों का मैं वेलकम करना चाहूंगा। मैंने वर्ड बोला, खरे सच्चे लीडर, जो वाकई में लीडर है, अपने आप में एक लीडर है, अपने आपके अंदर एक पहचान है, ऐसे तमाम लीडर्स का मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन में। और सेशन की शुरुआत करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मास्टर ट्रेनिंग का। आज का सब्जेक्ट मैं आगे लेके जाऊंगा, और बाय मिलिंद मेटांगे। और सभी जानते हैं कि इस मेटावेल का जो टॉप लेवल है 12 वर्चुअल स्पेस, उसको मैं बाय कर चुका हूँ। तो सभी का वेलकम करना चाहूंगा, आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। आज का सब्जेक्ट देखिए आपके सामने, जो आज का सब्जेक्ट है बहुत ही शानदार, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है आज का, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में क्रॉस लाइन से क्यों दूर रहना चाहिए। ये
जो चीज है ये सभी बड़े बड़े लीडर जानते हैं कि क्यों दूर रहना चाहिए। वो बराबर उसको सिस्टम को फॉलो करते हैं, बराबर इस पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, अपने टीमों को भी सतर्क करते हैं। बार बार बोला जाता है कि आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स में ही काम करें, आपका जो भी माइंड है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो इधर ही शेयर करें, अपने अपलाइन की जो भी लाइन है आपकी उसी के साथ बहुत सारी बातें आपको डिस्कस या शेयर करनी चाहिए। क्रॉस लाइन से जिससे आपका कोई संबंध नहीं, दाया बाया, उससे आपका ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए। हाय हेलो तक ठीक है, नंबर भी नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है। किसी प्रोग्राम में मिले, हाय हेलो किया, रिलेशन अच्छा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर लेके एक दूसरे की बातें करना, गॉसिपिंग करना, अपलाइन की बुराई करना, अपने बिजनेस के बारे में बताना, कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग काम है। कहीं ना कहीं आप अपने ही बिजनेस को काटने का काम करोगे, अपने बिजनेस को खत्म करने का काम करोगे अगर आपने इस बात को नहीं समझा। तो कितने साथी मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्रॉस लाइन से दूर रहना ही बेहतर है? कितने हैंड रेज है सर, बताइएगा मुझे। हो सकता है कि नए लोगों को नहीं पता हो रहे सर, अभी हैंड चल रहे 50 से ऊपर हो गए। नए साथी जो अभी अभी इस बिजनेस में जुड़े या फिर उस समय हुआ हो सकता है इस बात से वो अनजान हो, उनको लगता होगा कि यार बिजनेस तो एक ही है, टीम तो एक ही है, तो क्या फर्क गिरता है, एक ही तो टीम है। इमोशनल भी बहुत लोग होते हैं, बातों को नहीं समझते, हम बताते लेकिन नहीं, उनको नहीं समझ में आता कि बोलते नहीं सर एक ही तो टीम है। सर नहीं सर, अपने कोई गलत मानते हैं, अरे यार ऐसा कैसा बोले सर, एक ही टीम है, क्या हुआ गए तो क्या हुआ, बात किया तो क्या हुआ, सपोर्ट लिया तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपके ही हाथों से आप अपना बिजनेस खत्म कर लेंगे। 100% होता है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स उनको सबको पता है, इस पॉइंट पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे हाथों से टीम खत्म हो जाएगी, हमारे हाथों से लीडर खत्म हो जाएगी, हमारे हाथों से हम अपने बिजनेस को खत्म कर देंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर मुझे लगा कि आज बात करना चाहिए, क्योंकि ये चलते रहता है टीमों में, अलग अलग हर लीडर की टीमों में चलता रहता है। लोगों को हम कितना भी एक्सप्लेन करें तो लोग सुनते नहीं है। एक दूसरे का नंबर लेके किसी मीटिंग में फिर ये प्लान, वो प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, मतलब पर्पज ही लोगों का होता है कि अपने टीम में ही लोगों को अलग अलग प्लान देते, क्योंकि बाहर मार्केट में उनके पास लोगों की कमी है, लोग उनको मिलते नहीं है, अचीवमेंट हो नहीं रही। तो जो रेडीमेड लोग है उसी को लोग टारगेट करते कि चलो इसको ही ले लेते हैं। सभी के टीम में ऐसा होता ही होता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार हमारे जितने भी साथी नए लोग जुड़ते हैं उनको इस बारे में ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। उनको लगता है सर एक ही टीम है, एक ही तो कंपनी है, एक ही तो सिस्टम है, तो मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अलग अलग जो लोग हैं जिनके अलग अलग स्वभाव, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आपका जिससे वास्ता है उसी के साथ रहेंगे तो आपको टेंशन नहीं आएगा, वो आपको राइट गाइड करेगा। लेकिन जैसे आप इधर उधर करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सभी को लोग चाहिए, सभी को टीम बनानी है, सभी को लीडर चाहिए। तो रेडीमेड लीडर लोग खोलते कि चलो इसको तोड़ के मैं अगर मेरे टीम में लेके आऊं तो फिर मेरा काम इजी हो जाएगा और मैं फटाफट अचीवमेंट कर लूंगा। तो ये फटाफट अचीवमेंट के चक्कर में लोग इसकी उसकी टीमों में ताका जाके करके इसके टीमों लीडरों में घुस के उसके रिलेशन बना के बहुत सारी चीजें करते हैं और होते रहता है, हमेशा होता है। तो कैसे क्या करें और नए लोगों को कैसे हम लोग बताएं कि ये क्या चीज है, ये क्या बल रहा है, इससे कैसे दूर रहे। तो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा जानने में। वैसे तो ये नेगेटिव सब्जेक्ट है लेकिन हमारे बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर इससे हम लोग थोड़ा सा दूर रहे, इसको अगर समझ पाए तो हमारा टीम हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने जितने भी लीडर्स है वो सही तरीके से अपने अपनी टीमों को डेवलप कर पाएंगे और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, तोड़म ताड़ी नहीं होगा, इसके उसके चक्कर में लोग नहीं फंसेंगे। और ये भी जरूरी होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्रॉस लाइन से डिस्टेंस मेंटेन करना एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन है। जो भी लोग डिसिप्लिन को मानते हैं, जो भी लोग प्रोफेशनलिज्म को मानते हैं, वो इस बात का बराबर ध्यान रखते हैं। मैंने आज तक किसी को भी एंटायर 28 साल के करियर में मैंने किसी को भी क्रॉस लाइन को कभी मेरा फोन नहीं गया कि सर मेरे साथ आ जाओ, कभी मेरा टाइम पास के लिए फोन नहीं गया कि सर, यहाँ भी मेटावेल में भी, टीम ईगल में भी मैं फोन करता है, कोई मुझे बोल के दिखाया कि सर आपका फोन आता है, कभी नहीं आता है, आएगा ही नहीं। कुछ इमरजेंसी होगा तो ही मैं करूंगा, वो भी किससे बात करूंगा, जो एकदम प्रोफेशनल उस लेवल के लोग हैं जो उस चीज को जानते हैं, उसी को मैं फोन करता हूँ, बाकी किसी को मेरा फोन जाएगा ही नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपस में बहुत लोग
इससे उससे ताक जाग, इससे उससे मिलना, उससे इससे मिलना, इसको फोन करना, इससे गप्पे लड़ाना, इससे टाइम पास करना, इधर उधर की बातें करना, ये चलते रहता है। तो एक जो प्रोफेशनल लीडर होता है उसके पास डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन से काम करता है, वो अपनी इमेज को बहुत अहमियत देता है, अपने अपने जो फेस वैल्यू उसको बहुत अहमियत देता है, पैसों से भी ज्यादा वो अपने फेस वैल्यू पे काम करता है। प्रोफेशनल तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्रॉस लाइन से डिस्टेंस मेंटेन करना एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन का पार्ट है, सबको नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। इसीलिए इस ट्रेनिंग को मैंने आज इस पॉइंट को समझा कि इसको आप एक्सेप्ट करें अपने लाइफ में, इसका रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका बिजनेस स्लो या डैमेज भी हो सकता है या खत्म भी हो सकता है, डैमेज का खत्म भी हो सकता है। तो क्रॉस लाइन डिसिप्लिन और डैमेज को मैंने थोड़ा हाईलाइट करके कैपिटल में लिखा ताकि आप समझ पाए, तो समझ पाए इंपोर्टेंट इस चीज का, वरना अगर नहीं समझे तो फिर आपके खैर नहीं, आपका बिजनेस कोलैप्स हो सकता है, डैमेज हो सकता है और आप खुद ही खत्म हो सकते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरत। आशा करता हूँ कि इस पॉइंट को आप समझे होंगे और डिसिप्लिन से इस बिजनेस को करेंगे, क्रॉस लाइन से डिस्टेंस रखेंगे और अपने बिजनेस को डैमेज होने से बचाएंगे, कि बचाना भी जरूरी है। जो चीज बनती है बिखरती भी तो है, उसको अगर हम लोग बचा के नहीं रखेंगे, प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो कैसे? हर चीज को हमको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अपने बच्चों को, आज बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कोई किडनैप कर लिया तो अकेले नहीं छोड़ते उसको, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो हमें फिक्र रहती है कि यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो तो बच्चे हैं, तो नादान है, उनको क्या पता, जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े होते 18-20 साल के नहीं, तब तक हमें टेंशन रहता है, तो हम प्रोटेक्ट करते हैं उनको। तो हम अपने बिजनेस में अपने लोगों को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? उनको करना जरूरी है, वो भी बच्चे ही है, उनको नहीं पता दाव पे चीज बिजनेस के, नहीं पता, वो किसी से भी बात करेंगे उनको लगेगा एक ही टीम है, एक ही बिजनेस है, एक ही सिस्टम है, वो तो एकदम नादान है। लेकिन कुछ लोग हैं उनको मैं भेड़िया कहूंगा, कुछ लोग भेड़िए लोग हैं जो ताक में है, कुछ लोग ऐसे नजर गड़ा के बैठे कि इसको तो मैं किडनैप करूंगा, इसको तो मैं हाईजैक कर लूंगा, मेरे पास लेकर आऊंगा। उनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग घूम रहे और होते ही रहता है, इससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्रॉस लाइन क्या होता है? पहली बात तो नए लोगों के लिए ये पॉइंट है, देखो वहां पे रेड लिखा है मैंने, रेड पॉइंट है, खतरे की घंटी है, लाल कलर का मैंने पॉइंट लिखा है, वो खतरे की घंटी है। क्रॉस लाइन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में आपकी टीम के अलावा किसी दूसरी लाइन, पैरेलल है ना, पैरेलल टीम के मेंबर्स को क्रॉस लाइन कहते हैं, है ना, सिंपल। आपकी टीम के अलावा अगर कोई भी इंसान है आपके टीम में नहीं है, आपके टीम के पैरेलल में दूसरा कोई टीम है, तो उसको हम लोग, उस इंसान को हम लोग क्रॉस लाइन कहते हैं, जो आपके अपलाइन डाउनलाइन में नहीं होते। आपके अपलाइन और डाउनलाइन में वो चीज, वो इंसान होता ही नहीं है, जो आपके कांटेक्ट में ही नहीं है, आपके जो सिस्टम है जो नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें नहीं है, वो अलग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस लाइन, मतलब क्रॉस। जैसे कि रेल की पटरियां चलती है ना, साथ में चलती है, उसी पे ट्रेन चलती है, लेकिन दो अलग अलग है, एक लाइन अलग, एक लाइन, दोनों लाइन पे चलती है, वो है क्रॉस लाइन। साथ में चल रही, पैरेलल चल रही है, लेकिन अलग है, साथ में जुड़ी नहीं, अलग अलग है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस लाइन। तो इस बिजनेस में भी होता है, हम जिसके साथ जुड़े, जो हम अपना अपलाइन है, उसकी जो टीम है ऊपर की और आपके नीचे की, आपके डाउन की जितनी भी टीम है और आपके ऊपर के जितने भी अपलाइंस है, वही आपकी टीम है, उसके अलावा सब क्रॉस लाइन है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, तो हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्रॉस लाइन के साथ ज्यादा अपने संबंध नहीं बनाने। अगर आप इससे बचेंगे तो आप अपने टीम को बराबर हैंडल कर पाएंगे, आपकी टीम भी आपकी जगह पे होगी और बराबर आपका ग्रोथ होगा, कभी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। आगे बढ़ते, क्रॉस लाइन से दूर रहने के मेन रीजन क्या है? रीजन भी है ना, ऐसा नहीं कि क्रॉस लाइन से बोला तो ऐसे टाइम पास नहीं बोला जाता कि क्रॉस लाइन से दूर हो, उसके कुछ रीजन है और जो बड़े लीडर को पता होते थे। और सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में इस बात को बोला ही जाता है कि क्रॉस लाइन से दूर रहो। जब नए नए लोग गलतियां करते दिखते तो अपलाइंस जो भी है उनको समझाते, डांटते भी है, कभी कभी उनको पता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है और बहुत बड़ा तूफान भूचाल आ सकता है अपनी टीमों में अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्रॉस लाइन से दूर रहने के मेन रीजन क्या है? पहला रीजन है सिस्टम और स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के लिए। जो अपना सिस्टम है आपका और स्ट्रक्चर जो होता है आपका जो नेटवर्किंग का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको दूर रहना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्ट्रक्चरल बिजनेस मॉडल है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस है, इसमें स्ट्रक्चर है, लोग है,
उसको बराबर प्लेसिंग है उनका। तो स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस है ये नेटवर्क मार्केटिंग। अगर क्रॉस लाइन में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो कंफ्यूजन क्रिएट होता ही 100%। अगर आप क्रॉस लाइन में ज्यादा इन्वॉल्व हुए तो आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लीडरशिप क्लैश होता है। जो आपका लीडरशिप क्लैश होता है, टीम डायरेक्शन बिगड़ जाता है। आपका जो डायरेक्शन टीम का वो बिगड़ जाएगा क्रॉस लाइन से। अगर हमने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बार बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, टेंशन आ जाएगा और आपको गलत गलत चीजें दिमाग में आएगी अपलाइन के प्रति, इसके प्रति, उसका। आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करूं मैं, किसको फॉलो करूं, क्योंकि आपके दिमाग में जहर भर दिया जाएगा, आपके दिमाग में कचरा भर दिया जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार अभी तो अच्छा चल रहा था यार। आपके मन में डाउट, शक आ जाएगा अपने प्लान के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, और आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। इलाज ही नहीं उसका, शक का कोई इलाज नहीं। और आपके मन में अगर शक आ गया तो आप अपने आप में खत्म हो जाएंगे इस बिजनेस में। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लीडरशिप क्वालिटी क्लैश होती है और टीम डायरेक्शन बिगड़ जाता है, डायरेक्शन ही बिगड़ जाता है अगर क्रॉस लाइन से दूर नहीं रहे तो। हर टीम का अपना एक सिस्टम होता है, जैसा टीम ईगल का एक सिस्टम है। अगर बाहरी कोई अदर टीम का बंदा आके यहाँ पे अलग ही सिस्टम बनाए, अलग ही चीजें यहाँ पे करने की कोशिश करे तो बिगड़ जाएगा। उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, कोई बात नहीं है ना। हर टीम का एक अपना सिस्टम होता है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम ईगल का एक सिस्टम है, तो बाहरी जो भी इंसान सोचेगा, देखेगा कहीं और टीम का बंदा टीम ईगल को, तो इसका एक सिस्टम है। तो हर टीम का एक सिस्टम है, उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, उसका एक तरीका है काम करने का। जैसा टीम डायनेमिक में मैंने यहाँ पे मुंबई से मैंने फाउंड किया मेरी टीम को, मुंबई टीम को, तो मेरा एक तरीका है, काम करने का तरीका है, उसको संभालने का तरीका है, तो उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जैसा अगर पवन राठौर सर का सिस्टम अलग होगा, उनका जो आइडियाज है दिमाग में, तो उनके टीम को हैंडल करने का तरीका, उनका एक प्रॉपर सिस्टम वो अलग होगा, तो उनको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अरविंद सर, राजेश सर का एक सिस्टम होगा अपने टीम के लिए, रिस्पेक्ट करना जरूरी है। रवि यादव जी का लखनऊ बाराबंकी में एक अलग सिस्टम है ना, वो अलग सिस्टम से काम करे, तो मैच नहीं होगा इसका मतलब खराब नहीं, उनको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मेरा काम करने का तरीका, उनका काम करने का हो सकता है डिफरेंस है, लेकिन हर सिस्टम एक अलग है, हर टीम का एक सिस्टम अलग है, तो उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम चैलेंज नहीं कर सकते तुम्हारा काम गलत है, तुम्हारी टीम गलत कर रही है, उसका एक अलग तरीका है, तुम्हारा लीडर गलत कर रहा है, उसको नए इंसान को भड़का देंगे, अरे ऐसा कर, तो आप मेरे साथ है तो मैं 12 पे पहुंचा देता, ऐसा बोलता है लोग। मेरे टीम में लोग, मेरे पास तो सारी कंप्लेंट आती है, डायरेक्ट ऑफर करते हैं, मैं तो खुला बोलता हूँ। कोई भी नया इंसान दिखा, थोड़ा सा ही दिखा, आप पे जा रहा है, थोड़ा सा एक्टिव दिखा, बस हमला चालू। अरे यार आप मेरी टीम में, तो मैं आपको 12 पे ऑटोमेटिक पहुंचा देता। जिंदगी 50 की होगी। एथिक ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है। अपनी टीमों में रहकर अपनी टीमों के लोगों को ऑफर करते हैं, अपने आप को वो धुरंधर समझते और बाकी लीडरों को एकदम बेकार समझते। मेरे टीम में होते तो देखो मैं कहां से कहां पहुंचा था, खुद के वांदे चल रहे, खुद को पता ही नहीं, डिसिप्लिन में ही नहीं, और अपनी टीमों के लोगों को क्रॉस लाइन में जाके ऑफर करते हैं कि यार मेरे साथ आ जाओ, मैं बहुत बढ़िया लीडर। अपने आप को स्वयं घोषित वो लीडर मानते, स्वयं घोषित एक एक्टिव और बेहतर लीडर मानते, स्वयं घोषित। मार्केट में कोई पूछ नहीं रहा उनका काम देख के, इमेज की धज्जियां उड़ चुकी है, लेकिन अपने आप को स्वयं घोषित लीडर मानते हैं और ऑफर करते रहते, मेरे टीम में आ जाओ, मैं रातों रात तुमको 12 पे पहुंचा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। नया आदमी हो तो कंफ्यूज होता है, तुम्हारा लीडर ऐसा, तुम्हारा लीडर वैसा, इसको तो दिमाग ही नहीं है, इसको तो ऐसा करना चाहिए था, वो तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा तुमको, मैं होता तो तुमको कहां से कहां पहुंचा देता। अरे हर इंसान, हर टीम का एक सिस्टम है, हम उसको चैलेंज करते हैं और नए इंसान के दिमाग में एकदम जहर भर कर, क्या हासिल होता है उससे? आप किसी और के टीम में जाके जहर भरोगे, कोई और आपके टीम में जहर भरेगा, जो बोओगे वो मिलेगा आपको। तो हर टीम का अपना सिस्टम होता है, उसको उसके हिसाब से काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो एक दूसरे की टीमों को, एक दूसरे के लीडर को चैलेंज मत करो कि तुम्हारा काम गलत हो, मेरा काम बहुत सही, मेरा सिस्टम बहुत सही है, मेरी टीमों में लोग आएंगे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर इंसान को अपना अपना तरीके से काम करना देना चाहिए और जरूरी है रिस्पेक्ट। तो दूसरा पॉइंट जो ट्रस्ट ब्रेक होने का रिस्क है ना। ये जो रिस्क मैंने आपको बताया, क्रॉस लाइन से दूर रहने के मेन रीजन क्या है ये मैंने बताया आपको। उसके बाद जो ट्रस्ट लेवल है, दिल टूट जाते हैं,
ट्रस्ट ब्रेक होने का रिस्क है, दिल टूट जाते हैं। अगर आप क्रॉस लाइन के मेंबर के साथ सीक्रेट बातें शेयर करते हो या उनको अपनी टीम में अट्रैक्ट करते हो तो आपके अपलाइन का ट्रस्ट टूट सकता है। टूट सकता है क्या, टूटता ही है। उतने शिद्दत से आपको लाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, बात करना सिखाया, कैसे रहना है वो सिखाया, बिजनेस सिखाया, टेक्निकल सिखाया, लॉगिन सिखाया, आपके साथ फील्ड पे न जाने कितना मेहनत किया, कितना पैसा आपके ऊपर खर्चा किया आपको आगे बढ़ाने के लिए, और अचानक आप दूसरे के बातों में आके अपना माइंड को बिगाड़ दोगे और अपने अपलाइन को गलत समझोगे तो कितना दिल टूटेगा उस इंसान का। यार इसके लिए क्या नहीं किया मैंने, कितना इसको आगे बढ़ाया, कितना इसके लिए किया मैंने, दिन रात एक करके इसको इस लेवल पे पहुंचा है। शुरुआत में जब आदमी आता है तो एकदम मिट्टी होता है ना, उसको घड़ा बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, लेकिन जब वो घड़ा बनता है तो भूल जाता है जिसने बनाया, उसको तो कदर ही नहीं। जैसा बच्चों की तरह ये, उसमें कोई उनकी कोई ये नहीं है, लेकिन वो बच्चों कैसे माँ बाप को बाद में भूल जाते बड़े होने के बाद, कितना खर्चा किया, कितना उसके ऊपर पढ़ाई के ऊपर खर्चा किया, कितना उसके ऊपर रात दिनों जागे, है ना। बीमार गिरता था तो कैसा कैसा माँ बाप उसके लिए करते थे, भूल बड़े बंदे लोग भूल जाते। वैसे ही यहाँ पे लोग आते हैं, अपने अपलाइन की मेहनत को भूल जाते हैं, अपने अपलाइन के सैक्रिफाइस को भूल जाते हैं, तो दिल तो टूटना लाजमी टूटेगा ना, गलत तो। लेकिन एक जो लीडर होता है दिल टूटने के बाद भी वो परवाह नहीं करता, दूसरे को खड़ा करूंगा, क्या कर सकते हैं, अभी समझाने की कोशिश कर सकता है, अगर नहीं समझता तो फिर धंधा रुकता नहीं उसका। एक जो मैच्योर लीडर है वो रुकता नहीं उसके लिए, जैसा आपको पैदा किया दूसरे को पैदा कर सकता है, उसका एटीट्यूड होता है, वो रोते नहीं बैठता, दुख होता है उसको, वो भी इंसान है, दुख होता है उसको, लेकिन वो रोते नहीं बैठता, वो वापस खड़ा हो जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है, इसका भी बाप लाऊंगा मार्केट से, इससे भी अभी अभी वक्त आ चुका, वापस डबल मेहनत करने की, डबल मेहनत करेगा, वापस खड़ा करेगा लोगों को, टूटेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है उनका दिल टूट जाएगा, वो खुद ही डिस्टर्ब हो जाता है, अभी टीमें तो खत्म होगा, अभी मैं क्या करूं। तो अगर आप क्रॉस लाइन के साथ अगर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। आपकी बातों, आपकी जो सिस्टम की जो सीक्रेट बातें हैं उसको शेयर करोगे, है ना, किसी और को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी उठपटांग इसकी उसकी बुराई करोगे, और फिर अगर बिगड़ गया काम तो अपलाइन का दिल टूटता ही, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। आपकी जो रेपुटेशन है इतने सालों की आपने बनाई, अब मैंने इतने सालों से 3.5 साल से रेपुटेशन बनाई, अगर मैं गलत काम कर लूं, किसी को फोन कर लूं, सर मेरे साथ आ जाओ ना, 40 में पता चला कि मिलिंद सर तो ऐसा बात करते यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में मानते हैं और ये काम करते हैं, रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। इतनी साल की जो मेरी मेहनत है एक झटके में खत्म मेरी में। तो ट्रस्ट ब्रेक होने का रिस्क है, आपके अपलाइन का ट्रस्ट टूट सकता है, खत्म हो सकता है और आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। ट्रस्ट बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़ दो, दुनिया के किसी भी काम में विश्वास से काम होता है। आज बोला जाता है कि भाई जो अंडरवर्ल्ड है वो विश्वास पे चलता है। बहुत सारे यहाँ पे लोग देखो, ये हवाला वर्ड ना, हवाला सब जानते हैं, इधर से पैसा उधर भेजना, उसमें भी ट्रस्ट है, विश्वास है। हवाला से पैसा इधर उधर भेजते, करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, ट्रस्ट पे होता है। एक चिट्ठी उसको मिल जाती है, बस कदम दिखाओ पैसा मिल जाएगा। एक चाबी मिल जाएगी 2 टुकड़ों में, एक चाबी जोड़ो पैसा मिल जाएगा। ये उसका नेचर है काम करने का, विश्वास, ट्रस्ट। और जितना भी पैसा होता है कैश में होता है, कितना भी करोड़ हो उतना ही होता है, उसमें कम नहीं होता कि भाई करोड़ तो गिनेगा नहीं, लेकिन उसमें उतना ही पैसा होता है जितना बोला गया। विश्वास के साथ होता है हर काम, दुनिया का कोई भी काम विश्वास के साथ ही होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी विश्वास लगेगा ना। ये कोई दुनिया से हटके है कि कोई दूसरे ग्रह का बिजनेस है, क्या इसी ग्रह का है, पृथ्वी में ही लोगों ने इसको क्रिएट किया है, तो विश्वास तो लगेगा। तो ऐसी काम जब करेंगे तो विश्वास टूट जाता है, अपलाइन का विश्वास टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है। अगर आप ट्रस्ट नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे और सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपका भी बेड़ा मतलब खराब होने का 100% चांस है। आप आगे जाके आप देख लीजिएगा, आपके साथ भी बड़े बड़े प्रॉब्लम होंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे ना, ऐसे हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। निगेटिव इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसको बचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्रॉस लाइन से दूर रहना पड़ता है। हर लाइन का माइंडसेट अलग होता है, हर लाइन जो हर सिस्टम, हर जो लीडर्स की एक टीम है उसका एक अलग माइंडसेट होता है।
कुछ लोग निगेटिव होते है ना, कुछ लोग निगेटिव होते, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं रहते हैं, कुछ लोग कंप्लेन करते रहते हैं। अगर आप उनके कांटेक्ट में ज्यादा रहोगे तो आपका मोटिवेशन डाउन हो सकता है और आपकी टीम भी इफेक्ट होगी। क्योंकि जो निगेटिव लोग हैं, जो अलग लोग हैं, जो आपको ऑफर करे, वो निगेटिव भी हो सकते हैं, आपको निगेटिव भी कर सकते हैं। कुछ लोग कंप्लेन नहीं करते रहते, अपना इनकी कंपनी, इसकी कंपनी, उसकी कंपनी, इसकी कंपनी, ये ऐसा वो वैसा, खुद बहुत अच्छा है, दूसरे बहुत खराब है। 2 साल 3 साल 1 साल से अपने अपलाइन के साथ है, क्या क्या अपलाइन के आगे बढ़ा है, अभी अपलाइन खराब हो गए, उसकी बुराई आपके टीम में भी, मेरे टीम में भी। मेरे पास तो सारी बातें आती है, कौन क्या बुराई कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या गाली दे रहा है, क्या 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 चीजें बोल रहे, सब मेरे पास आता है। लेकिन एज अपन अपने को शांति रखनी पड़ती, बनानी पड़ती है। आपके पास भी होता रहेगा, आप ही की बुराई, आप ही की बुराई, आपने इतना ज्यादा मेहनत की, आप ही की बुराई चल रही है आपस में, दूसरे अपलाइन, दूसरे क्रॉसलाइन के साथ। तो कुछ लोग कंप्लेन ही करते रहते हैं, उनको कंप्लेन ही करना आता है, कंप्लेंट बॉक्स बना लिया है। इस बिजनेस में बोला जाता है कि भाई आप पॉजिटिव रहो, अपना बिजनेस खुद संभालो, लेकिन कंप्लेन कर, इसने वो नहीं किया, इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने वो नहीं, अब तक बराबर चलता, अब सपोर्ट नहीं कर रहे और इसलिए मुझे टीम चेंज करनी। अब तक 0 से आपको यहाँ तक बनाया, अभी आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, तो अभी आप अपने माँ बाप का साथ छोड़ दोगे, मतलब अपने का साथ छोड़ दोगे। सारी चीजें सीखने के बाद, समझने के बाद अभी आप जाओगे छोड़, है ना, कंप्लेन करोगे। तो अगर आप उनके कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे तो आपका मोटिवेशन, जो आप मोटिवेट कुछ कर गुजरने की आपके अंदर जो चाहते हैं, उसी टीम में रह के, उसी लीडर के साथ रह के, अच्छे रिलेशन से मिलजुल के काम करेंगे, थोड़े से प्रॉब्लम होते रहते हैं तो उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे ही क्रॉसलाइन के संपर्क में आते हैं तो आपका अपने आप को दुश्मन से भी खतरनाक लगने लगता है, दुश्मन से भी बहुत बेकार लगने लगता है, बहुत आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है, क्योंकि क्रॉसलाइन के संपर्क में आप आए, उन्हें उठ पटांग बातें आपको बताई अपने अपने के बारे में, अरे मैं तो जानता हूँ ये वैसा, अंदर की बातें, पर्सनल बातें, पर्सनल लेवल की बातें भी लोग इसको उसको बताते हैं, वो क्या है, कुछ नहीं है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, डिस्कशन होता है। मेरे पास भी आती है, मेरे पास तो बहुत बातें आती है। दिल्ली में लोग गए, इससे उससे डिस्कस किया, इसके उसके पर्सनल बातों को बताया, इसको ये बताया, उसको वो बताया, ये तो ऐसा, वो तो ऐसा, अरे आपका अपने से बोलता है, तो कुछ है नहीं, ऐसा है वैसा है, बता दिया, मन में जहर भर दिया, और उसके दिमाग में धंधा साइड में रख दिया, फिर उसके ऊपर वो दिमाग चला रहा है, अरे ये तो ऐसा है, ऐसा है क्या। पर्सनल लेवल पे जाके भी लोग बातें करते हैं, पर्सनल लेवल पे आप सोच के देखते हो। तो जितना ज्यादा दूर रहोगे आप ऑफलाइन से, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, जितना ज्यादा क्लोज रहोगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा और आपको ये हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अभी अपने अपने प्लान को चेंज करके दूसरे के साथ गए तो वहां पे एकदम सही रहेगा, उधर भी वही रहेगा, उधर भी कोई ना कोई आके आपको ऑफलाइन करने मतलब डिस्टर्ब करेगा। हर जगह पे करेगा, आप किसी भी टीम में जाओ, कितना चेंज करोगे टीम, कितनी लीडर लोगों को चेंज करोगे, चेंज करने वाला कभी सफल नहीं बन सकता, क्योंकि हर जगह पे आपको प्रॉब्लम है। जो ढोल है ना, ढोल दूर से बजता है तो सुहाना लगता है, जब कान के पास आता है ना, जोर जोर से बजता है तो पर्दा, कान का पर्दा फटने का डर होता है। जो पहाड़ है ना, दूर से अच्छा लगता है, नजदीक जाओगे तो पता चलेगा। तो कुछ लोगों को आदत है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम, दूसरा हर जगह प्रॉब्लम, फिर वो जंपिंग ही करते थे इधर से उधर, कभी सेटल नहीं होता। अगर आपने वो पिक्चर देखा होगा घातक, सनी देओल जी का पिक्चर है घातक, अगर आपने देखा होगा, तो जब वो गांव से आता है बनारस से मुंबई, तो वहां पे कातिया नाम का एक डॉन गुंडा रहता है ना, वो कब्जा करता है जमीनों पे, दुकानों पे। तो उसके जो भाई है, उसके जो दोस्त है, वो डरते हैं ना, कातिया से बहुत डरते हो लोग। तो कातिया आके गुंडागर्दी करके जबरदस्ती से उनकी दुकानों को हड़पना चाहता है। तो बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत तकलीफें झेलने का उसके लोग ठान लेते, उसका भाई ठान लेता कि अब मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा ये जगह, इतना टेंशन है। तो उसका भाई बोलता है काशीनाथ कि कहाँ तक जाओगे, अपनी जमीन को छोड़ के किधर किधर भागोगे, हर जगह आपको एक कातिया मिलेगा, हर जगह आपको एक कातिया मिलेगा। जहां पे भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो हर जगह पे आपको कातिया मिलेगा, आपको भागने की जरूरत नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, कातिया से लड़ना पड़ेगा।
तो यहाँ पे भी आपको क्रॉस लाइन से निगेटिव लोगों से लड़ना पड़ेगा। उसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पे आपका माइंडसेट बिगाड़ दिया किसी ने तो आपने अपलाइन को चेंज कर दिया, वहां पे जाके वहां पे भी एक काठिया मिलेगी, वहां पे भी निगेटिव मिलेंगे, वहां पे आपको क्रॉस लाइन मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा। कहाँ तक भागोगे, बच नहीं सकते आप। जहाँ पे हो वहीं पे अपने आप को बेटर करो, वहीं पे अपने आप को सुधारो। कुछ भी चीजें तो अपने अपलाइन से बात करो कि सर ऐसा ऐसा है, बैठो। एक मैच्योर अपलाइन तो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, सीधी सी बात। एक एक्टिव अपलाइन, इफेक्टिव अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, आपके लिए बुरा सोचेगा भी नहीं, लेकिन आपको वहम हो सकता है, आपके दिमाग में फितूर भर सकता है किसी और के कहने से, किसी और के बोलने से, तो आपका अपना दिमाग बिगड़ सकता है। अगर आप जाएंगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं गिरेगा, फर्क आप ही को गिरेगा, आप ही का फेस वैल्यू खराब होगा। 10 जगह आप चेंज करेंगे अपलाइन को, तो आप ही का दिमाग खराब होगा, आप ही का फेस वैल्यू, आप ही का इमेज मार्केट में खराब हो जाएगा। जहां पे हो वहीं पे आपको कंटिन्यू अपने आप को सुधारना चाहिए। कुछ भी मन मटाओ, अपने अपलाइन से बात करो, बैठो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऐसा ऐसा है, और जो भी सीक्रेट बातें अपने अपलाइन से शेयर करना है, किसी और से डिस्कस नहीं करना है। और कभी भी कोई आपको, अगर आपको मिला क्रॉसलाइन ने अगर आपको बताया, डोरी डाले आपके ऊपर, तो अपने अपलाइन से शेयर करो कि सर ये ऐसा ऐसा है, तो वो अपलाइन बराबर संभाल लेगा। प्रूफ के साथ रखो कि सर इसने मुझे फोन किया था, ये रिकॉर्डिंग, या इसने मुझे फोन किया था, ये देखो ये प्रूफ है, तो उसकी बराबर कटिया कड़ी कर देगा आपका अपलाइन। लेकिन आपके अपलाइन के प्रूफ पहुंचे और उसको भी लगे क्या बात है, मेरा कितना अच्छा लीडर यार, बहुत जबरदस्त, तो विश्वास बना रहेगा। हम लोग छुपाते हैं, हमको 10 फोन मार्केट से आते हैं, हम छुपाते हैं, अपने अपलाइन को शेयर ही नहीं करते कि ऐसा हो रहा मेरे साथ। अगर शेयर करेंगे अपने अपलाइन के साथ, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होकर आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं आपका किसके साथ टाका बिड़ा, किसके साथ बोल रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ लेन देन कर रहे हो, कुछ नहीं पता उसको, आप बताते भी नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। हमारे सारे सीक्रेट जो है बाहर के, हमारे अपलाइन से शेयर करने बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे, ताकि आपको बचाए, कातिया से बचाए, नहीं तो वो लूट लेंगे, आप खत्म हो जाएगा काम। तो कुछ लोग कंप्लेन करते रहते हैं, अगर आप उनके कांटेक्ट में ज्यादा रहोगे तो आपका मोटिवेशन खत्म और आपकी टीम भी खत्म। अगला पॉइंट, फोकस लॉस हो जाता है। आपका जो फोकस है, भेजा, यहाँ पे देखो भेजा लिखा है मैंने, देखो है ना, भेजा फ्राई हो जाता है अपना। भेजा जो आपका है, जो अच्छी जगह पे लगा है फोकस, आपका खराब, लॉस हो जाता है। जैसा सिग्नल लॉस होता है ना, तो कुछ समझ में आता नहीं है, वैसे आपका गजनी बन जाते हैं हम लोग, कुछ नहीं समझ में आता आपके, फोकस लॉस हो जाता अपना। तो ऑफलाइन के साथ टाइम स्पेंड करने से अपनी टीम पे फोकस कम हो जाता है 100%। तो ऑफलाइन के साथ अगर आप अपने टाइम को स्पेंड करोगे, अपने प्लान को छोड़ के, अपनी टीम को छोड़ के, तो आपकी टीम से आपका फोकस कम हो जाता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है। आपके टीम की जो ग्रोथ है, सक्सेस की ग्रोथ जो दिख रही थी, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, स्लो ही हो जाती है, कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलते, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब है, आपका फोकस डाइवर्ट है। जहाँ पे आपका फोकस एक जगह पे आपकी टीमों में था, बढ़िया काम चल रहा था, अचानक ऑफलाइन के संपर्क में आप गए और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया, तो अचानक आपने देखा होगा कि आपकी टीम का जो फोकस है आपका डाइवर्ट होने की वजह से आपकी टीम का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है। तो करे क्या, गोल्डन रूल्स क्या है, जहां से इनकम आ रही है वही फोकस होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जहां से इनकम आ रही है, तो इनकम कहां से आएगी, डाउनलाइन से आएगी। इनकम आपकी डाउनलाइन से आएगी, आपकी जितनी ज्यादा टीमें बनेगी वही से आपका ग्रोथ होगा। हालांकि मेटावेल में क्रॉसलाइन से भी इनकम है, वो डिफॉल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको क्रॉसलाइन से रिलेशन बनाना चाहिए। मेटावेल में बहुत बड़ी बात बनाई लाडू साहब ने, क्रॉसलाइन से भी इनकम, ऐसा सॉफ्टवेयर बना कि इनकम क्रॉसलाइन से आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्रॉसलाइन से इनकम आएगा तो आपको क्रॉसलाइन के साथ रहना चाहिए, और अपलाइन से कभी कभी इनकम नहीं आएगा, क्रॉसलाइन से आएगा तो क्रॉसलाइन आपको प्यारी है और अपलाइन आपके लिए बहुत बेकार है, ऐसा थोड़ी। तो जहां से इनकम आ रही है वही पे फोकस होना चाहिए। जिस टीम में आप हो अपलाइन के साथ डाउनलाइन, उसी टीम से आपको वास्ता होना चाहिए ज्यादा। हाय हेलो करो, आप रिलेशन रखो ना, किसी मीटिंग में ट्रेनिंग में मिलते हो, हाय हेलो गले मिलो, टेंशन मत लो, लेकिन नंबर लेके, मैंने देखा हर जगह पे, मैं देख रहा हूँ जहां जहां पे हम गए, गोवा गए, इधर के लोगों का एक आदत बन चुका है, सर आपका नंबर दो ना, सर आपका नंबर दो ना, सर आपका नंबर, क्या जरूरत है हमको इसका उसका नंबर लेने की जरूरत ही क्या है, अपने अपलाइन का नंबर है ना हमारे पास, बहुत हो गया। दूसरे के नंबर लेके कोई मतलब ही नहीं, क्या आपका अपलाइन कैपेबल नहीं है क्या, आप पूछ के देखो क्या तकलीफ है आपको, देखो सॉल्व कर लेगा अपने लेवल पे, बराबर। आप पूछते नहीं,
आपको लगता है कि ये लीडर बहुत बढ़िया, मैं आगे, ये लीडर बहुत मुझे ज्ञान दे सकता है, ये लीडर मुझे बहुत सपोर्ट कर सकता है, तो वो क्यों सपोर्ट करेगा आपको? तो अपनी टीम पे फोकस कम हो जाता है और ग्रोथ हो जाती है। तो जहां से इनकम आ रही है वहीं पे फोकस करना हमारे लिए बेहतर है। पॉलिसी वॉल्यूशन का रिस्क है। हमारी जो पॉलिसी, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में पॉलिसी भी है, बहुत सारी कंपनियां जो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। बहुत सी कंपनीज में क्रॉस रिक्रूटिंग, दूसरी लाइन के लोगों को ज्वाइन करना है ना, क्रॉस रिक्रूटिंग, दूसरी लाइन को के लोगों को ज्वाइन करना, क्रॉस इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रिक्टली मना होता है। बहुत सारी कंपनी है, AWPL का मैं देख रहा हूँ अभी, इसमें बहुत ये जबरदस्त पॉलिसी है, बहुत टफ पॉलिसी इसके अंदर है। वो वहां पे अंदर ही अंदर अगर काटेंगे तो उसका आईडी ब्लॉक कर देंगे, उसको खत्म ही कर देंगे, बाहर ही निकाल, बाहर का रास्ता, ऐसा मैंने सुना है। इससे आईडी ब्लॉक हो सकती है और इनकम बंद हो सकता है। ऐसी कुछ कंपनियां जो एकदम एकदम यहाँ इस पॉइंट को स्ट्रिक्टली उसके ऊपर काम कर रही है। तो हमें भी इस बात को ध्यान देना चाहिए, हमारी टीमों में भी एक रूल बनाना चाहिए कि भाई अगर हमारी टीम में कुछ ऐसा होता है तो हम भी इसको निकाल देंगे, इसको ब्लॉक ही कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसको अपनी टीम से आउट कर देंगे। मैंने तो शुरुआत कर दी अभी मैंने मीटिंग ली थी 2 दिन पहले, 6 स्लॉट है ना, वो लोगों की बात है, मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि अगर कोई नाटक करता है, मैं तो टीम ईगल में भी काम करने नहीं दूंगा। मैंने बोला स्टेज पे, अगर कोई नाटक करता है तो मैं पांडे सर से जाके बात करूंगा कि किसी को भी टीम ईगल में काम करना ही नहीं देता। जा तू दुनिया के किधर भी कोने में काम, इधर नहीं चाहिए। एक सड़ा हुआ कोई भी चीज एक मछली जो है वो पूरे तालाब को खराब कर, तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट नियम बनाने पड़ेंगे। नहीं चाहिए ऐसे लोग हमें। आज उस अपलाइन के साथ खराब किया और किसी दूसरे ने, लीडर ने, उसका भी टीम खराब कर सकता है, उसका नेचर है वो, आज नहीं तो कल। तो हमें भी कुछ रिस्की जो रिस्क है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जैसा हमारी कंपनियां मार्केट की उठाती। क्रॉस लाइन के साथ क्या करे, राइट अप्रोच क्या है, फिर करे तो क्या करे। क्रॉस लाइन के साथ रिस्पेक्ट सबको, रिस्पेक्ट जो सबको दो, फ्रेंडली रहो, लिमिटेड बात करो। रिस्पेक्ट तो ऐसा नहीं कि क्रॉस लाइन खराब ही है सब कुछ, रिस्पेक्ट दो, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो एकदम स्ट्रिक्ट। अपने लाइन के अलावा इधर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी मीटिंग में मिलते हो, ट्रेनिंग में मिलते हो, टूर में मिलते हो, रिस्पेक्ट की बात करो, फ्रेंडली भी रहो, कोई इशू नहीं, लेकिन लिमिटेड बात करो, ज्यादा घुलो मिलो। बिजनेस डिस्कस मत करो, इन्फ्लुएंस मत करो, डोरे मत डालो, अट्रैक्ट मत करो। बिजनेस का आपके डिस्कस होना ही नहीं चाहिए। आयल होगा ठीक है, कैसे क्या है बस, लेकिन बिजनेस की बातें, अपलाइन की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, अपने सिस्टम को लेकर निगेटिविटी, मेटावेल के लेके लाडो सर के भी साथ हम लोग नेगेटिव बात करते हैं अपने क्रॉस में। लाडो सर ऐसे, लाडो सर ने ऐसा किया तो अच्छा होता है, लाडो सर ने वैसा किया तो अच्छा होता है। अरे यार ये क्या लेके आए बूस्ट, 2 महीने से बोलने से बोल ही रहे। निगेटिव टॉक, सिस्टम के लिए भी निगेटिव टॉक, अपलाइन के लिए भी निगेटिव। मेरा अपलाइन तो बात ही नहीं मानता यार, मैं बोल रहा ऐसा करो तो ऐसा करता ही नहीं। अपने अपलाइन को अपलाइन से भी ऊपर मानते, अपने आप को अपलाइन से भी ऊपर मानते। 12 लेवल पे आ गए हम लोग। इसमें लेवल में कितनी बार हम लोग बोलते कि ये लेवल का बिजनेस नहीं है, ये रैंक का बिजनेस नहीं है। इसमें रिसाइकल से पैसा आता है ना, जितनी ज्यादा रिसाइकल उतना रैंक कम। जरूरी नहीं कि आप 12 पे हो तो आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे, या कोई 10 पे है तो वो बहुत कम पैसा कमाएगा, वो आपसे भी ज्यादा पैसा कमा सकता है अगर उसका ज्यादा रिसाइकल हो। तो ये रैंक का बिजनेस नहीं। लेकिन कुछ लोग 12 पे आने के बाद पता नहीं उनको क्या हो जाता है, उनको लगता है कि यार मैं तो टॉप पे पहुंच गया, अब अपलाइन का तो वैल्यू नहीं, खत्म। अपलाइन क्या चीज है मेरे सामने, तो ऐसा अपना एटीट्यूड बन जाता है, रिस्पेक्ट देना ही भूल जाते हैं हम लोग। तो जो बोगे वो पाएंगे आप, जैसा आप करोगे तो आपके नीचे के लोग 12 पे आएंगे, आपको रिस्पेक्ट देना खत्म। तो 12 लेवल पे पहुंचना मतलब वही बहुत बड़ा काम नहीं। नया इंसान आके भी 12 लेवल, 14.5 लाख भर के 12 लेवल कर, इसका मतलब ये है क्या वो बहुत मैच्योरिटी बन गया, बहुत उसके अंदर क्वालिटी, ऐसा थोड़ी होता है। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, देखना पड़ता है उसको, भले कोई 10 पे 7 पे या 6 पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं हो। वो क्वालिटी पर्सन है, हो सकता है आपके टीम में, भले वो 12 पे नहीं, लेकिन उसके अंदर वो चीजें हैं, मैच्योरिटी है, लेवल है, तो समझना पड़ता है हमको। तो बिजनेस डिस्कस मत करो, आपके बिजनेस को डिस्कस मत करो, कहीं इन्फ्लुएंस मत करो किसी, है ना। तो क्रॉस लाइन के साथ क्या करना चाहिए मैंने आपको अप्रोच बताया। कोई हमारा क्रॉस लाइन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन दूर रहो।
जो भी सीक्रेट है, जो भी आपके काम है, अपने अपलाइन से शेयर करो, क्रॉस लाइन से मत करो, है ना। क्रॉस लाइन से रिलेशन रखो, लेकिन डायरेक्शन मत। क्रॉस लाइन के साथ आपका रिलेशन होना चाहिए, कोई बात नहीं, रिलेशन होगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन आपको अपने अपलाइन से लेना है। गुरु आपका अपलाइन ही है, 10 गुरु नहीं हो सकते, ये भी गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु। जिसके भी 10 गुरु है उसका गेम ओवर है। एक बात, क्योंकि अलग अलग लोग बात करेंगे, अलग अलग तरीके से बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यूट्यूबर बहुत सारे लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बहुत बातें करते हैं, तो कोई एक ही बात, एक ही सब्जेक्ट को कोई अलग तरह ये बोलेगा, उसको ये फॉलो करो, वो बोलेगा, तो आप किसको फॉलो करोगे? फॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस है। ये बात क्या, तो ये बात क्या, उसके क्रॉस में दूसरा बात क्या, अब इसकी मानो कि उसकी मानो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल बनना है तो एक ही गुरु चुनो, इफेक्टिव एक्टिव अपलाइन को चुन लिया ना, खत्म हो गया। अभी सरेंडर हो जाओ, उसी की बातों को फॉलो करो, जो बोलता है वही करो। फिर कोई क्रॉस लाइन आके लीडर ये बोलता है ये करो, तो वो उसको फॉलो कर लिया, अपने गुरु की बातों को छोड़ दिया। फिर कोई तीसरा आएगा तो उसको फॉलो कर लिया, उसकी बातों को छोड़ दिया। ऐसा करने से आपका डायरेक्शन बिगड़ सकता है। तो किसी और से डायरेक्शन मत लो, अपने अपलाइन से ही डायरेक्शन लो। जो भी चीजें अपने अपलाइन के बैठो, फोन करो, बात करो। कल मेरे टीम में वैशाली वैष्णव जी है, वो मुझे मिलने आई थी कल। कुछ बातें हैं उन्होंने मेरे से शेयर की, हमने 1 घंटा डिस्कस किया। उन्होंने परसों मुझे फोन किया कि सर मुझे आपसे मिलना है, बात करनी, डिस्कस करना है, कुछ चीजें बतानी, कुछ मुझे आपसे डायरेक्शन चाहिए। तो मैंने उनको समय दिया। कल 3 साढ़े 3 बजे वो आई, जहाँ पे मैं रहता हूँ, है ना, उस एरिया में आई। हमने डिस्कस किया, उनको गाइडेंस दिया हमने प्रॉपर कि क्या हो सकता है। नए लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नहीं तय कर सकते, लेकिन जब वो फोन करते हैं तो हमें पता, मुझे तो नहीं पता था कि क्या चल रहा था, लेकिन जब वो आई, वक्त मांगा, तो उन्होंने बताई कुछ चीजें कि ऐसी ऐसी चीजें, किसने ऑफर किया, क्या किया, सब बताया मुझे। ये क्यों बताया? उस ट्रेनिंग की वजह से। जिस ट्रेनिंग में मैंने डिस्कशन किया, सबको लेके बैठा, बताया कि ऐसी ऐसी चीजें, तो उन्होंने सामने से मुझे दूसरे दिन तुरंत फोन करके बोला कि सर मुझे मिलना, कुछ बातें आपको बतानी। मेरा माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज है कि क्या करे। नहीं है वो, और नहीं है तो थोड़ा सा फ्रंट पे, तो लोगों के माइंड चक्रा आ गया कि उनको लगा कि अभी यार इसको तोड़ना है। तो होता है, जो फ्रंट पे आता है, आप फ्रंट पे आओगे तो आपको बहुत सारे ऑफर आएंगे, तो घबराना नहीं है, अपने अपलाइन से शेयर करना है, वो बराबर हैंडल करेगा। हम क्या करते, शेयर ही नहीं करते, अंदर ही अंदर फिर हम लोग खत्म हो जाते। शेयर करो, तो क्रॉस लाइन से रिलेशन रखो, लेकिन डायरेक्शन मत लो किसी क्रॉस लाइन से। डायरेक्शन लेना है तो आपके अपलाइन से लेना। मैं अगर डायरेक्शन लूंगा तो मैं सीधा एच डी पांडे सर के पास ही जाऊंगा। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम है तो मैं पहला उनको ही बोलूंगा, उनसे ही डायरेक्शन होगा, क्या करें। मैं मेरा सारी चीज सर को बताता हूँ, मैं सर को फोन करता हूँ, जो भी मैं चीजें करता हूँ, करने वाला होता हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि सर ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ। अभी मैंने 6 स्लॉट के ऊपर का ट्रेनिंग रखा, मैंने बताया सर ऐसा मैं कर रहा हूँ। होने के बाद भी मैंने बताया, मैंने पर्सनल बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने वो भी बताया कि सर मैं ऐसा बिजनेस पर्सनल लेवल पे फार्म का या रिसोर्ट का मैं स्टार्ट करता हूँ। शेयर करता हूँ मैं सामने से, ऐसा नहीं कि छुपा के रखता हूँ, हर चीज को मैं शेयर करता हूँ। कुछ भी चैलेंज हो, सर के साथ मेरा शेयरिंग होता ही होता है। तो एक डिसिप्लिन पर्सन जो है उसको पता है क्या काम करना है, इसलिए हमको कोई चैलेंज नहीं आ रहा है, हमारी ओर से किसी को तकलीफ नहीं है। तो डायरेक्शन किसी और से मतलब, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी लाइन पे फोकस करोगे तो सक्सेसफुल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइन पे फोकस करो, आपकी जो भी लाइन है, अप एंड डाउन की जो लाइन है, उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपका। मीटिंग ट्रेनिंग में मिलेंगे बस खत्म, लेकिन उसके अलावा आपको इधर उधर नहीं करना है। जो भी चीजें अपने अपलाइन का शेयर करो, आपको किसी ने ऑफर किया शेयर करो, तो तुरंत आपके अपलाइन का फोन जाएगा, क्या भाई? अपलाइन को पता ही नहीं है। जैसे आपको ऑफर आता है, अगर आपके पास मोबाइल तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड प्रूफ के साथ बताओ, ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए जो अपनी टीम को छोड़ के किसी और को ऑफर करते है ना, डोरे डालते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, रातों रात करोड़पति बना दूंगा, रातों रात मैं बिना पैसा लगाए आपको 12 पे पहुंचा दूंगा, बिना पैसा लगाए। आप पैसा मत लगाओ, मैं ऑटोमेटिक आपको 12 पे पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा उनको ये, सामने वाला कुछ पैसा भी नहीं लगाए, उसको ऑटोमेटिक सीधा 12 पे पहुंचा देगा। बताओ, ऐसे भी चल रहा है। तो अपनी बातों को अपलाइन का शेयर करो प्रूफ के साथ, और जिस दिन आपके अपलाइन को प्रूफ मिलेगा ना, तो फिर सामने वाले की कटिया कड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। क्योंकि प्रूफ नहीं होता ना, आप बताते भी नहीं, आप खुद ही कंफ्यूज हो चुके हैं।
आपके मन में खुद ही चल रहा है कि चलो चेंज कर लेते हैं अभी, चलो इसकी बातों को मानते हैं। आपका दिल में ही अपलाइन के प्रति जहर भर गया है, आपने भरने दिया, अपलाइन भी क्या करेगा? आपको शेयर करना चाहिए एकदम स्ट्रिक्टली। आगे बढ़, नेटवर्क मार्केटिंग में एक गलती आपका पूरा बिजनेस स्लो कर सकती है या खत्म कर सकती है। एक गलती, इतना मेहनत से आपने टीम बनाई, इतना मेहनत से आपने जबरदस्त अपने आप को बनाया, एक छोटी सी गलती, क्रॉसलाइन से कनेक्शन, पूरा टीम स्लो, खत्म, डिस्ट्रॉय, रिलेशन खत्म अपने प्लान के। इतने सालों से जो रिलेशन बन रहे, अभी भी मैं आपको खुला बोलता हूँ इस मंच पे, वो उसमें चल रहा है, मैं इसको छोड़ के उसके साथ आईडी मांगूंगा। आप सोच के देखो, टीएनएस में इसके साथ है पिछले 3 साल से, अच्छे बुरे दिन तकलीफों में अपलाइन ने साथ दिया, और अभी बूस्ट आया तो बोलता मैं बूस्ट का आईडी उधर मारूंगा, टीएनएस का तो आपके साथ ही। बट इतना एथिक ही नहीं, अपने आप एथिक ही नहीं है, अनएथिकल हम बात करते हैं, और अपने आप को बहुत बड़े लीडर मानते हैं, बहुत बड़े एथिकल लीडर मानते हैं, और बातें कैसी कर दिए, मैं सर बूस्ट में उधर। सोच के देखो आप, और अपने आप को हम लोग राइट बिजनेसमैन मानते हैं, राइट, अपना बहुत अपना सही ट्रैक चल रहा है, ऐसा भी लगता है मैं तो सही ट्रैक पे। गलत चीजें, अपने टीम को डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाओगे आप। जो भी इंसान टीएनएस में जहाँ पे मेहनत से शिद्दत से 2-3 साल काम किया, इतना अच्छा पोजीशन पे गया, या मेहनत करके आगे बढ़ा अपने प्लान के साथ, और बूस्ट में बोलता है कि मैं इधर आईडी मार, तो टीम बचेगी आपकी टीएनएस की? ऐसा लगता है आपको? बच ही नहीं सकती, खत्म। फिर उधर कोई प्रोग्राम आएगा, फिर बोलोगे मेटावर्स का मैं आईडी दूसरे के नीचे मांगूंगा। मतलब टीएनएस में मेरे नीचे काम किया, बूस्ट में किसी और के नीचे काम किया, फिर मेटावर्स आएगा, फिर मेटावर्स में बोलेंगे मैं डायरेक्ट ना लाडो सर के साथ ही आईडी मांगू। ये कोई एथिक है क्या? एक ही जगह अगर मैंने एचडी पांडे सर को चुना है, तो टीएनएस में एचडी पांडे सर, बूस्ट में एचडी पांडे सर, मेटावर्स में एचडी पांडे सर, लाइफ टाइम एचडी पांडे सर, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटा प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, ओनली एचडी पांडे सर मेरे अप्लाई रहेंगे। सीधी सी बात, दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे दिमाग में क्या फिक्र चल रहा है, क्योंकि हमें क्रॉसलाइन से हम कनेक्शन है हमारा। आप सर मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ ना इतने लोग होंगे, 200, 500, 300, 150, 200, देखो कितना मजा आएगा। आपका दिमाग, हाँ यार, आपको रेडीमेड चाहिए ना पैसा, रेडीमेड शॉर्टकट पैसा चाहिए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन जो एथिकल लीडर है उसको रेडीमेड नहीं चाहिए, चाहिए नहीं रेडीमेड। मुझे बिना मेहनत के मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे मेरी मेहनत का पैसा चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा। लेकिन बहुत सारे 90% लोग, 95% लोगों के दिमाग में शॉर्टकट वाला पैसा है, बिना मेहनत के आ जाए, कैसे भी पैसा आ जाए, उनको कैसे भी पैसा कमाने का, कैसे भी एथिक को रोन के कुछ भी करते, गलती करके, झूठ बोल के, किसी को फंसा के, कुछ भी करके पैसा चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। तो ऐसा भी पैसा कुछ काम का नहीं, जो अपनी धज्जियां उड़ा रही है, कोई मतलब नहीं। ईमानदारी से काम करो, जहां पे वहां पे काम। कुछ प्रॉब्लम है, बैठो, ज्यादा ही दिक्कत हो तो डिस्कस करके प्यार से किसी को छोड़ो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने अपलाइन के सुपर अपलाइन बैठो, नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हंसी खुशी जाओ। नहीं जमेगा सर, नहीं, एक दूसरे का नहीं जमेगा, कोई बात नहीं, आप कर सकते के जाओ, डिस्कस करके जाओ। ऐसा चुप छुपा के कुछ भी करके पेट में चुरा घोप के मत जाओ, आपका इमेज खराब मत करो, दिल से काम करो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक गलती आपकी पूरा बिजनेस को स्लो या डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो गलती है क्रॉसलाइन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना, वो एक ही गलती है। क्रॉसलाइन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा सेंसिटिव था, इम्पोर्टेंट भी था, और मैं तो खुला बोलता, आप सभी जानते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ खुला बोलता हूँ, मुझे वो गोल मोल बातें आती नहीं है, और मैं करता भी नहीं। जो भी है डंके की चोट पे हम बात करते हैं, ताकि लोगों को सच पता चले। सारी चीजें, वो गलतियां जो करते हैं वो हिडन नहीं रखते हम लोग, मैं तो नहीं रखता, जो है वो सामने सारी चीजें, ताकि आपको क्लियरिटी मिले और आप उससे कुछ सीख पाए और अपने बिजनेस को टॉप कर पाए। क्योंकि यहाँ पे हम आए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हमारा फोकस है अचीवमेंट करना। तो अचीवमेंट के कुछ नियम है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नियम है, तो उसको फॉलो करके हम जाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ही कातिया जैसा हाल है, हर जगह आपको जमीन चेंज करनी पड़ेगी, आप कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं हो सकते। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच सभी लीडरों का, धन्यवाद। ओवर टू प्रवीण सर, थैंक यू। जी सर, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही बेहतरीन आज आपका सेशन, बहुत बढ़िया।
और सभी लोगों को शानदार सेशन लगा है, जहाँ तक कि मैं उम्मीद करता हूँ। तो जितना आपको अच्छा सेशन लगा तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं फटाफट करके। फटाफट करके आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के ऊपर बात करी, है ना? तो आप जो है हैंड रेज़ की मात्रा को बढ़ाइए। फिर हमारा अगला सेशन होता है रिव्यू का या सवाल का, जो भी है। सवाल बोल सकते हैं, रिव्यू भी दे सकते हैं, कोई टिप्पणी करनी है ना? तो वो कर सकते हैं। तो फटाफट करके आप हैंड रेज़ कर दो। हाँ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से हैंड रेज़ हो रहा है। तो साथियों, अब हम चलेंगे अगले उस पे, सेशन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है हम जो है हाँ, ठीक। तो अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग अब। अगला सेशन आपको पता ही है कि क्या होता है। अगला सेशन हमारा कोई किसी का सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, मिलिंद सर के द्वारा आप सवाल रख सकते हैं, ठीक है? और दूसरा आप क्या है कि आपको कोई टिप्पणी करनी है, कर सकते हैं रिव्यू। तो अब वो लोग हैंड रेज़ कर दो। और सर के द्वारा एक बेहतरीन चीज़ बताई गई, जिसमें सर ने बोला कि क्रॉस लाइन के बारे में कि हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस लाइन का नंबर ले लेते हैं और फिर उसके बाद उससे बातचीत करना चालू करते हैं। और जब उससे बातचीत करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब उससे बातचीत होती रहेगी तो वो बोलेगा ही कि भाई आप ऐसा करो, हमारे साथ जुड़ जाओ। और वो हमारे साथ जुड़ जाओ तो जहाँ जुड़ा हुआ वहाँ तो जुड़ ही रखा था। अब वो जुड़ गया यहाँ, अब उसमें क्या हुआ, वहाँ का स्ट्रक्चर उसका खराब हो गया। स्ट्रक्चर होता मेन इसमें, स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। फिर उसका स्ट्रक्चर यहाँ हो जाएगा तो वो गड़बड़, वो चीज़ें गलत हो जाती है। फिर आदमी मेहनत करेगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती है। तो ऐसा करना गलत है, इसलिए मिलिंद सर ने बहुत अच्छा जानकारी यहाँ पर बताई। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सुशीला देवी जी है काशीपुर से। नमस्कार मैडम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन चला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को। आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रही। आज जो सर ने सेशन लिया तो ये कहती हूँ कि ये सारा सेशन तो आज मेरे पे ही लागू होता है। इसी तरह से मेरा माइंड सेट है। मेरा माइंड सेट है सर, मुझे शुरू में ये नहीं पता था, मैं जिसको बोलती थी वो आईडी लगा देते थे, काम चलने वाली बात है। अब मैंने ये सोच लिया, मैं बातें सबसे करती हूँ सर, आईडी में खूब लगा लूंगी, मगर मुझे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। जैसे मैं करूंगी ऐसी वो भी चाहिए मेरे को। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से यही कह रही हूँ। मैंने अपने सर से भी बताया, मैं अपलाइन जो है खेम सिंह मेहरा जी हैं, अपर अपलाइन मेरे भगवान सर हैं, श्याम सर हैं। तो सर मैं इनसे यही कह रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ सर, मुझे यही छांटना, मुझे लाइन नहीं लगानी, मुझे ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मैं रोज इसको दोनों टाइम अपना सेशन ऑनलाइन बैठ के मैं लेती हूँ सर। इसका जैसा सेशन तो है ही नहीं। आज जो सर ने बताया इसी तरह से मेरा माइंड सेट है। मुझे भी एक व्यक्ति, अभी मैंने जनवरी में ही ज्वाइन किया, मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिल गई जो इसी में ही है। उन्होंने मेरे से कहा, अरे आप कहाँ किससे जुड़े हो, ऐसे मतलब देखा होगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं जहाँ आई हूँ मैं वहीं से ही अपनी स्टार्ट किया है और अंत भी वहीं रहेगा मेरा। मैं बीच में कहीं नहीं भटकूंगी। जबकि मैंने कभी कोई मैं प्राइवेट सेक्टर मैंने नहीं देखा था, पहली बार ही मैंने ये देखा। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी धन्यवाद, धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत, आपका अपना रिव्यू के लिए बहुत ही शानदार। और सही बात है कि हमें जहाँ पर कर रहे हैं वो ठीक है, वहीं पे करना चाहिए। यहाँ पर अब यहाँ पर है JCT अनीता नेगी मैडम है। नमस्कार मैडम, आपको ओवर टू यू, आपको ऑप्शन क्या? हेलो जी, आवाज आ रही है? ओके सर, नमस्कार सर, बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर आपकी होस्टिंग लाजवाब है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। और साथ में मिलिंद सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। खैर सर ने आज वैसे कहते हैं ना, सर को पता चल गया था कि जो जूनियर लोग हैं, डाउनलाइन है, डाउनलाइन के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे। ऐसा वाकई में जो सर ने बातें बताई वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और घटित हो भी रही हैं। सर से मैं यही कहूंगी कि सर ये सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो थोड़ा एक सर से क्वेश्चन था मेरा कि सर अगर मान लीजिए जो हमारी टीम है और वो टीम जो है इतना सब कुछ उनको हम सब कुछ बताते हैं, प्लान भी दिलाते हैं, उनको मीटिंग में भी लाते हैं, सब कुछ वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करे। जब हम बोलते हैं तब आते हैं और जब नहीं बोलते हैं तो फिर वो घर बैठ जाते हैं। ऐसे में कैसे उन लोगों को हम वो करें, पुश करें? तो जी, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। जितने भी नए लोग आपकी टीमों में जुड़ते हैं ना, उनका कंपलसरी आप 15 दिन में ट्रेनिंग सेशन लिया कीजिए, एडवांस ट्रेनिंग सेशन लिया कीजिए और उनके सारे प्रॉब्लम सुनिए। उस ट्रेनिंग में एक एक को खड़ा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मंच पे जब आते हैं आपकी जहां पे टीमें 15-20 लोगों को लेके एक ट्रेनिंग सेशन रखिए 1 डे का या फिर 4-5 घंटे का, और उनको इस बिजनेस के बारे में अहमियत बताइए और नॉलेज क्यों जरूरी है लाइफ में। उनके जो प्रॉब्लम लाइफ में चल रहे वो उसको सॉल्व करना चाहते कि नहीं चाहते थे, फाइनेंशियली फ्रीडम करना चाहते कि नहीं चाहते, पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं, उनसे कमिटमेंट लीजिए। हो सकता है हमने लोगों से जोड़ तो लिया लेकिन कमिटमेंट नहीं लिया कि भाई आप बिजनेस में आप 4 स्लॉट से आ रहे हो, पैसा लगा रहे हो, 5 स्लॉट से आ रहे हो, 6 से आ रहे हो, आपका पर्पस क्या है बिजनेस में आने का? उनका पर्पस क्लियर नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया, पैसा लगा दिया, जगह ले लिया, बस खत्म हो गया। अब उनका पर्पस नहीं है। तो पर्पस क्लियर करने के लिए, जैसा कि अभी मैंने 6 स्लॉट के ऊपर का करीबन 60 लोगों को बुलाया था, तो 60 लोग आए वहां पे 6 स्लॉट, उनको मैंने पूरी चीजें समझाई। उनका माइंडसेट क्या, हमको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम टाइम पास ही करेंगे। हमने पैसा तो लगा दिया लेकिन हम अचीवमेंट कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि उनका काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो काउंसलिंग करेंगे तो अगर उनका क्लियर होगा कि आपको पैसा कमाना है या नहीं का टाइम पास के लिए, तो मेटावेल आपने मेरे साथ स्टार्ट किया तो टाइम पास के लिए कि पैसा कमाने के लिए, तो उनको पूछे कि पैसा कमाने के लिए क्या, तो नॉलेज लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बोले लेना पड़ेगा। आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बोला भेजते। तो आपको अगर मेटावेल में अचीवमेंट चाहिए तो क्या लगता है ऑटोमेटिक मिल जाएगी? नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज लेना पड़ेगा। तो नॉलेज लेने के लिए आपको सुबह 6:55 में आना पड़ेगा कि पांडे सर आपके घर पे आके आपको ट्रेनिंग देंगे सीधा लाइव। आपको जूम पे कनेक्ट होना पड़ेगा, तो 7 बजे उठना पड़ेगा, पौने 7 बजे, 6:30 बजे, तब जाके होगा। तो ऐसा काउंसलिंग करेंगे तो आएंगे। उनको नहीं पता, उनको उन्होंने जोड़ दिया, उनको वो लाइटली ले रहे, उनको काउंसलिंग माइंड सेटिंग करना पड़ेगा उनको, तब जाके वो आएंगे। ठीक है ना? थैंक यू। मैं उनकी मतलब पर्सनल मीटिंग लूं, मतलब उनको पर्सनल बुला के, सीनियर को बुला के, फिर उनको एक जगह पे खड़े करो, ताकि एक दूसरे के जब वो खड़े रह के बात करेंगे ना मंच पे कि मैं आऊंगा, तो सब लोग देख रहे हैं उनको, 25 लोग उनके सामने उसने कमिटमेंट दिया। कमिटमेंट डायरी में लिखो आप, इसने ये कमिटमेंट दिया, अब इसको देखते कितना पूरा करता है कमिटमेंट। सबके साथ बोलो, सबके साथ जब आदमी सबके साथ बात करता है, अगर मैं मंच पे कुछ बात करूं, यहाँ पे 200-250 लोग बैठे हैं, अगर आप मंच पे कुछ कमिटमेंट करे तो आपको डर लगेगा, यार मैंने 250 लोगों के साथ मैंने मेरे उसको शेयर किया था, मैं भी करना ही पड़ेगा। लेकिन अकेले में अपलाइन से बात करेंगे, अकेले में, तो हो सकता है वो लाइटली, लेकिन 50 लोगों के साथ जब वो कमिटमेंट करता है तो फिर वो आ सकता है। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, धन्यवाद मिलिंद सर का, आपके सवाल के जवाब मिला भी है आपको। काउंसलिंग बोला सर ने कि उनकी काउंसलिंग करा सकते हैं, और बाकी जैसे जूम पे उन्हें बार बार मतलब जूम पे आते रहे हो तो उनका माइंड सेटअप बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले ऑप्शन में चलते हैं जी, अगले ऑप्शन में चलते हैं। बॉबी तिवारी मैडम, नमस्कार मैडम, आपको ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी, और मिलन सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया है। बिल्कुल उन्होंने कायदे की बातें बोली हैं जो हम लोग के साथ में होता है, जो टीम में चलता है। तो इसीलिए सेशन में आना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को जो भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उनको सिस्टम का पार्ट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कितनी सारी नॉलेज आपको मिलती है और कितना सारा चीज सीखने को मिलता है। तो आपको गलत ट्रैक पे कोई लेके नहीं जा सकता। जब तक आपको नॉलेज होगा, आप नॉलेज लेंगे तो आपको कोई भी, आप अपनी मर्जी से आपकी सोचने की क्षमता चेंज हो जाती है, तो आप खुद अपना डिसीजन खुद लेते हैं, और ये सिस्टम ही हमें डिसीजन मेकर बनाता है। और इसीलिए हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। हम हमेशा बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट बनाने का सिस्टम है, तो फिर हम अपने दिमाग से भी काम लें कि हमें क्या करना है। और नंबर तो शेयर होते ही है, वो ऑब्वियसली ऐसा होता है। बिल्कुल सच्चाई पे बात करी है उन्होंने आज। तो हम लोग टूर्स पे जाते हैं, सब लोग मिलते हैं, नंबर्स वहाँ पे शेयरिंग होते हैं। नंबर शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोग की टीम टूट जाती है। आपको खुद का दिमाग होना चाहिए कि आपको क्या कैसे करना है। उसके लिए सिस्टम का पार्ट बनना बहुत जरूरी है।
तो अब हमेशा सबको यही बोला जाता है। हम लोगों ने ये स्टार्टिंग से कि आज 3 साल से हम प्रॉपर मॉर्निंग इवनिंग की जो भी मीटिंग होती है, भले ही हम लोग खुद प्लान देते हैं, लेकिन हम प्रॉपर उस पे बने ही रहते हैं। उसका कारण यही है कि हम जुड़ गए उससे। तो जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जुड़ जाएँगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता फिर। तो बहुत अच्छा सिस्टम है और सभी को यहाँ पे बने रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं और बिल्कुल यहाँ पे जिसको भी हम लेके आए, जो सिस्टम का पार्ट बने, उसको हम जॉइन करें। पहले हमने काफ़ी लोगों को कुछ भी करके जॉइन कर लिया, नहीं। जो काम करता है उसको जॉइन करिए, क्योंकि हर किसी के लिए ये काम नहीं है। ये हर कोई नहीं कर पाता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने शासन लिया है और बिल्कुल सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। जी धन्यवाद बॉबी मैडम, आपने बहुत अच्छा बोला। नंबर शेयर होता है, लेकिन आपको ये नियम हमें ध्यान रखना है कि भाई मेरे को उस तरीके से उसको अपने बिजनेस में नहीं लाना, बल्कि ये रूल समझे, जैसे रूल है, रूल ध्यान रखना है कि भाई ये रूल गलत हो जाएगा अगर हम उसको बोलते हैं, है ना। तो नंबर शेयर अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन रूल ये कहता है कि भाई हमें उससे नहीं करना है, अपने साथ नहीं लाना उसको, वो जो जहाँ है वो ठीक है वहाँ। तो रेखा रावत मैडम को नमस्कार, आपको ऑप्शन चला। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और शानदार सुपर डुपर आपकी होस्टिंग और पैनल पे उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार है। और आज का सेशन बिल्कुल ही मार्वलस रहा है, क्योंकि मैंने जो भी ट्रेनिंग यहाँ से ली है इन 3 सालों में, क्योंकि मुझे आज का सेशन बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि ये बात फैक्ट है जो चीजें सर ने बताई है। क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बस सर के लिए एक ही लाइन बोलूंगी, गुल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, गुल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए इस पैनल पे खुशियां ही खुशियां नजर आई। थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार सेशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम, मैडम ने 2 लाइनें बोली सर के, मिलिंद मितांगे सर के लिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो अब जो व्यक्ति लाइव आएंगे उनको हम लेंगे, मतलब थोड़ा महिलाओं के लिए छूट रहती है, लेकिन फिर भी महिलाएं मतलब जो है लाइव आके बात कर रही है। तो यहाँ पर रोशन सर है, रोशन जी, रोशन आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ गया। नमस्कार प्रवीण जी, धन्यवाद सर मुझे पैनल पे मौका देने के लिए। सर सबसे पहले आज का जो सेशन है सर, वो इस फाइनेंशियल ईयर का 2026 का सर सबसे जबरदस्त सेशन है सर, आज का मार्वलस है सर। सर होता क्या है कि जैसे कि सर ने आज जितने भी पॉइंटों में प्रकाश डाला वो वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं सर। मैं एक बात कहूंगा कि जैसे लोग फंक्शंस में मिलते हैं और कहते हैं भी नंबर शेयर किए, सबसे पहली बात तो सर नंबर शेयर करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता मेरे हिसाब से। देखिए जब हमें किसी से काम ही नहीं है तो नंबर क्या। लेकिन क्या होता है कि कुछ भोले लोग होते हैं सर, नए लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग मर्द लोगों का काम है सर, जो कि हर एक बंदे के लिए, जैसे बॉबी मैडम ने कहा कि हर एक बंदा इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा और हर एक के लिए है भी नहीं है। क्या होता है कि कई लोग इमोशनली तौर पे और कई लोग भाव के तौर पे बेड़ चाल में आ जाते हैं, भाई ये कर रहा है तो ये भी है। लेकिन सर कई बार होता है क्या है कि यहाँ पे गिद्दड़ टाइप के लोग भी हैं, जो लोग, शेर का क्या काम है कि शेर अपना शिकार खुद ताजा शिकार मार के खाता है और गिद्दड़ उसकी ताक में रहता है, शियार बोलते हैं आपके पहाड़ी लोग उसमें। तो सर वो उसकी ताक में रहता है, किसी का जूठन मेरे को मिले, ये बंदा यहाँ से इधर उधर टहले। तो होता क्या है कि कई लोगों को ये लगता है कि वो नए ज्यादा लोग होते हैं जो वो कहते हैं सर अरे क्या अच्छा बोलते हो सर, आप तो मेरे गुरु हो। वो जैसे कि सर ने कहा बार बार हर एक किसी को गुरु कह देते हैं, कई लोगों ने तो अपनी लैंग्वेज ही बना लिया, अरे गुरुदेव अरे गुरुदेव। तो सर गुरु तो देखिए जीवन में एक ही रहेगा, आपका गुरु है। गुरु मीन्स जो आपको अंधेरे से प्रकाश मिलाने वाला। और सर देखिए अट्रैक्शन की बात है, कई लोगों की, मैं नए लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे साथ कई अब भी हमारे पैनल पे बैठे हैं सर, कई लोग देखते हैं कि पढ़ी पढ़ाई बातों को, सर लिखी लिखाई बातों को बोलना बड़ा आसान है। लेकिन सर आप उस लीडर की पर्सनल लाइफ में जाओगे ना भाई, उसकी आईडी खोल के देखिए, इसने पिछले 6 महीने में कितने रिसाइकल करवाए हैं भाई, कितना बड़ा कारोबार है इस बंदे का, ये बातों का लीडर है और पल्ले कुछ नहीं होता सर। तो ये नए लोग नहीं देख पाते और उसकी बातों से अट्रैक्ट होके नंबर शेयर कर लेते हैं। नंबर शेयर करने का देखिए सर, और होता क्या है कि मैं सर विनिंग टीम से हूँ सर, मिस्टर एसपीवाल का नाम सुना होगा आपने, मैं वेस्टीज से हूँ। तो सर मैं उनसे बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है उनकी, उनके बड़े एथिक्स वाले बंदे हैं, एथिक्स होते हैं उनके।
हम क्या करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों की कमी भी है, ये तारीफ, झूठी तारीफ कर देते हैं सर, कई बार ज्यादा तारीफ कर देते हैं सर, वो ज्यादा तारीफ ले बैठती है सर, अपनी टीम को डुबोने में हमारा ये सहयोग होता है। जो बंदा जितनी तारीफ करेगा सर, सच्ची तारीफ करे, हमें कहा जाता है सच्ची तारीफ करें, झूठी तारीफ न करें। झूठी तारीफ से सर बंदा खराब हो जाता है, चाहे हमारा नया बंदा है या पुराना लीडर है कोई भी। तो सर इतनी ही प्रमोशन करें, जायज नजायज प्रमोशन सर बंदे को खत्म कर देती है। और नंबर शेयर क्रॉस लैग वाला तो सर ये फंडा सही है, हमने बड़ी बड़ी टीमों को खत्म होते देखा है सर ये। और सर अपना सीनियर, जैसे मान ली सर ने कहा भी 3 साल जो आपके साथ मेहनत करके आया, जितनी आपके साथ मेहनत करी है, तो सर वो तो बेकार लगने लगा। तो प्रकृति का नियम है सर, चेंज अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन बिजनेस में चेंज मायने नहीं रखता सर नेटवर्क मार्केटिंग में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिव्यू के लिए, शानदार और बहुत सही बोला आपने। वाकई में इस तरीके से हमें करना चाहिए, शेयर शिकार करता है एकदम डायरेक्ट, और शिकार क्या करता है वैसे करता है। ठीक है, आपका उदाहरण सही था। तो अब सबको 2-2 मिनट का समय मिलेगा फटाफट, क्योंकि टाइम कम है। तो यहाँ पर पुष्पा मैडम है, नमस्कार मैडम, आपको बताइए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे नेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया। प्रवीण सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा शब्दों का यूज करते हैं आप। और मिलन सर को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। सर ने को पता नहीं कैसे पता चला कि हर जो लीडर की यही रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, क्योंकि ये बहुत हो रहा है सिस्टम में। सर ने आज बिल्कुल हमारे मन की बात बोली। नेटवर्क में जो हम क्रॉस लाइन से भले ही बात करें, सब कुछ करें, पर इस तरह से टीम ना तोड़ें किसी की। बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक था सर का आज, बहुत अच्छा लगा मुझे। और थैंक यू सो मच सर, टाइम कम है, बोलना तो बहुत चाहती हूँ। मिलन सर को तहे दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका, समय कम है, सही बोला। तो अब हमारे लीडर यहाँ पर आनंद सिंह नेगी सर है। नमस्कार सर, आपको ओवर टू यू, आपने बात। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज क्लियर है प्रवीण सर? जी सर, आवाज क्लियर है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया आपने। और मिलन सर के क्या कहने, ये जो सेशन था क्रॉस लाइन, जी हाँ, और अपलाइन, इसके बारे में सर ने बताया। जी हाँ, थोड़ी सी मैं भी संज्ञान बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे खुद अपनी टीम 250 लोगों की दोहराहट की, टूटते हुए, एक रात में टूटते हुए देखी, क्योंकि एक वहां पे क्रॉस लाइन की वजह से टीम टूटते हुए देखी। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है ना, जैसे मेरे में हिम्मत थी, शिवजी का थड़ा, एक खड़ा तो शिवजी का थड़ा, एक मरा तो दूसरा खड़ा। जी हाँ, मैं शिवजी के थड़े की तरफ खड़ा रहा, और वहां पर मेरी पूरी 250 लोगों की टीम टूट चुकी थी। दीपक सर से बात हुई थी दिल्ली वालों से, तो उन्होंने बोला आनंद सर इसमें हरासमेंट होने की बात नहीं, लेकिन मैं लीडर था और मैंने दोबारा अपनी टीम को यहाँ पर सक्सेसफुल दोबारा स्टैंड किया, और आज करते करते आपके सामने इसमें भवाली टीम बहुत अच्छा मूवमेंट कर रही है। और ऐसे ही आने वाले टाइम में खटीमा और रुद्रपुर, और अभी तो बहुत शिमला और पानीपत की टीम का तो अभी नाम नहीं आया, वो भी बहुत जल्द फ्रंट पे आने वाली है। थैंक यू, जय हिंद। इसलिए दोस्तों ये मत देखें कि क्रॉस लाइन, जी हाँ, अगर आप बोलते ना क्रॉस लाइन, हाँ, 3.5-4 साल मुझे हो चुके हैं, 1 CR पार कर चुका हूं। रवि सर से, अगर रवि सर का नंबर मुझे नहीं मिला होता तो शायद मैं भी आज 4 या 5 लेवल पे ही वर्क कर रहा होता। कहते हैं ना, कोई आपका भाग्य चमक यहाँ पे चमका सकता है अगर आप थोड़ा सा, लेकिन क्रॉस लाइन आपको हो सकता है करोड़पति भी बना सकता है, वही मेरे रवि सर। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, क्रॉस लाइन जो आपका क्रॉस लाइन है ना, जिस व्यक्ति का आपने नंबर लिया, उस व्यक्ति को हमेशा ये देखना है कि वो आपकी टीम ना तोड़े। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं रवि सर, गुरुदेव एक को ही माना। इस पैनल पे कई गुरुदेव आए, मैंने देखा बहुत ज्ञान की बातें चलती थी उस समय जब दीपक सर का सेशन भी चलता था, तो मैंने शिक्षा वहीं से ली थी रात को 9:30 बजे। लेकिन आज वो गुरुदेवों को पता ही नहीं, कोई NFT कर रहा, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां बंद हो गई, चली भी गई। लेकिन बहुत मजा आ रहा सर, सिर्फ मैं टेक्सटाइल से और यहाँ पर अपनी मेटावेल टीम में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और इसका पूरा योगदान जाता है मेरी जिम कॉर्बेट टीम
और टीम ईगल के महामंच जो मेरे फाउंडर हैं श्री हरिदत्त पांडे जी को। थैंक यू सर, जय हिंद। धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका, बहुत बहुत अपने रिव्यू के लिए। और ईमानदारी से अपने काम में फोकस करेंगे तो हमें लाभ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ईमानदार रहेगा आदमी। तो यहाँ पर टीम ईगल कृष्ण लाल सर हैं। सर नमस्कार है, ओवर टू यू। आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें। नमस्कार जी सर, नमस्कार सर जी। आज मिलिंद मितांगे ने जो जितनी भी बातें करी, बात सारी बढ़िया है, सच्ची है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यदि हम होनेस्ट रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। कई बार देखो, कई गुरु तो बहुत बढ़िया होते हैं और कई गुरु जो बन जाते हैं और वो सोचते हैं, उनके मन में क्या बात होती है कि बस मनोरंजन लोगों को ना अपने साथ जोड़कर बस फिर इनके साथ कोई काम कुम तो कराना नहीं। यदि हम बातचीत करेंगे, मैंने इनके साथ आना भी नहीं। सच्चा गुरु भी और सच्चा शिष्य भी, दोनों के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, तभी सच्चा गुरु और सच्चे शिष्य आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो कहीं भी गुरु भी ऐसा मिल जाए जी, जिस तरह एकलव्य गुरु बनाने के लिए गया था द्रोणाचार्य को, और वो उसका गुरु तो बने नहीं, मैं आपका गुरु नहीं बनता, लेकिन जब उसने उसकी एक मूर्ति बनाई, सच्चे मन से मूर्ति बनाकर उसने उसको तीर को चलांदा रहा। गुरु जी का आदेश, एक मिट्टी की मूर्ति से ही उसने इतना बड़ा धनुषधारी बन गया वो, कि जिस टाइम वो अर्जुन के सामने गया, अर्जुन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। तब जाएगा उस गुरु जी ने, देखो उसका स्वार्थ तो था भी मेरा शिष्य तो अर्जुन है, जबकि वो उसकी मिट्टी की मूर्ति बनाएगा, शिष्य उसका वो भी था। जब उसने उसका अंगूठा मांगा, उसके पीछा उसका स्वार्थ था द्रोणाचार्य। तो कुछ गुरु ऐसे भी हुआ जी। तो गुरु को भी अपनी गुरु की भूमिका सच्चे मन से निभानी चाहिए और शिष्य को भी सच्चे मन से निभानी चाहिए। तो फिर मैटावेल रुकने वाला नहीं है, अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। सर आपने मुझे समय दिया, और देखो बात बहुत बढ़िया बढ़िया होती है। हर आदमी कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके से, जैसे हमारे बीच में आते हैं, जितने भी बात करते हैं, यहाँ पर चैनल पे बैठते हैं और सेशन देते हैं, तो ये बहुत मेहनत का काम है। शायद सोचते तो हम भी हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर वो बात नहीं है, अभी हम उसमें कर लेंगे। कहीं फिर जैसे मैंने दूसरी कंपनियों में भी कुछ गुरु बनाए। गुरु क्या होता है, वो दड़ लाएगा सोच, ऐसा भी गुरु हुआ जो शिष्य की बात ही नहीं सुनता, नहीं सच्चे मैंने फंसाया तो लिया है ना यूरा, ये वो अपना करता रहेगा अपने आप काम। कहीं फिर ऐसे गुरु को कहीं पर चेंज भी करना पड़ जाता है सर। तो इसलिए गुरु का और शिष्य का दोनों का ही साफ सुथरा मन होना चाहिए, तभी गाड़ी आगे चलेगी। थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद बहुत बहुत आपका अपने रिव्यू के लिए। गुरु की बात कही बिल्कुल सही है, ईमानदारी से अपने गुरु और अपने काम पे रहेंगे तो सही है। दीपशिखा गुप्ता मैडम को नमस्कार, ओवर टू यू। समय कम है। जय श्री श्याम सभी को। और बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ बातें ऐसी होती है ना जो मन में चल रही होती हैं, वो हमारे लीडर्स आके बोल देते हैं। वो आज का सेशन रहा। आपकी होस्टिंग तो वाकई में जबरदस्त है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जितना ट्रांसपेरेंट आप अपनी आप से अपनी टीम से रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास भी जैसे हम टूर सेमिनार्स में जाते हैं तो नंबर्स तो आ ही जाते हैं, बट हमें अपने लीडर पे विश्वास होना चाहिए। मुझे आज तक के कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे क्रॉस लाइन पे फोन करने की कि ये क्या रहा, क्योंकि विश्वास है अपने ऊपर, अपने ईश्वर पर और अपने अपलाइन पर। जब तक ये विश्वास रहेगा जब तक ही आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक आप रेंज में रहेंगे तो सिग्नल आते रहेंगे, और अगर आप रेंज से बाहर हो जाएंगे खुद ही, चाहे आप या आपकी अब टीम रेंज से बाहर हो जाएंगे तो सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पर रहती है। मैं बहुत बहुत ज्यादा लकी समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि हम पवन सर के ग्रुप में हैं। हम एक फैमिली के तरीके से रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये चीज आती है, एक फैमिली के तरीके से रहते हैं। टीम में वर्क हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बहुत अच्छा है, बट एक फैमिली मस्ट रखते हैं। तो सर ने एक बाउंड्री अपनी फ्रेम सेट कर रखी है अपनी टीम के साथ। हमें कभी भी आज तक कभी भी जरूरत नहीं पड़ी अपने
जो टीम से अलग हैं उन अपलाइन से बात करने की या किसी से भी पूछने की, बट सुख दुख में मेरे पास सबका फोन आया, मैं उस चीज के लिए सबका थैंक्स करती हूँ। मगर हमें बिजनेस में नहीं जरूरत पड़ी। हमारे अपलाइन मिस्टर HD पांडे सर ने इतना सुंदर पैनल दिया, सब कुछ इसमें मिलता है तो जोड़ से क्या है, और अपनी टीम के साथ ट्रांसपेरेंट रहें। बहुत अच्छा सेशन लिया सर ने। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद दीपशिखा गुप्ता मैडम, आपका अपने रिव्यू शानदार के लिए। और साथियों अभी समय बहुत अब बिल्कुल हो चल रहा है। अभी सुनीता साई मैडम को हम कल जो भी स्पीकर रहेगा कल को आपको सबसे पहले एड्रेस देंगे, क्योंकि समय कम है। 2 मिनट हम दीपक सर को सुनते हैं। नमस्कार सर, आपको तो आप ओवर टू यू, आप अपनी बात रख सकते हो। सुनीता साई मैडम को हम कल सुनेंगे सबसे पहले। धन्यवाद प्रवीण सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार सुपर डुपर आपकी होस्टिंग, और मिलन सर का शानदार रहा, जबरदस्त रहा, और दिल की बातें करते हैं और दिल में उतरती भी है सर की बातें। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा, एक लंबा टीम के साथ काम करने का मुझे अनुभव है। 29 साल मुझे इस 24 अप्रैल को हो जाएंगे टीम के साथ, एक ही टीम के साथ मैंने काम किया लंबे समय तक, है ना। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आप जब कोई तपस्या करते हैं और शिद्दत से तपस्या करते हैं, सच्चे मन से तपस्या करते हैं, तो मैन का रूपी, है ना, बहुत सारी अप्सराएं आती थी ना, आपने अपने पुराणों में, अपने सनातन धर्म में देखा होगा, है ना। जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उनको भटकाने के लिए, जैसे ही वो उनको वरदान मिलने वाला है ना, तो उनको भटकाने के लिए बहुत सारी अप्सराएं, है ना, आते हैं, है ना। वो अप्सराएं किसी भी रूप में हो सकती है ना, लालच के रूप में या किसी भी रूप में, है ना। तो हमें अपनी शिद्दत से भटकना नहीं है ना, क्योंकि हमें वरदान मिलने ही वाला है, हम मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं, हमें सफलता मिलने ही वाली है ना। तो हमें शिद्दत से लगे रहना। हाँ, कहीं कहीं कुछ सिचुएशन सबके साथ अलग अलग है, मेरे साथ भी है ना। मिलिन सर जानते होंगे, ID पांडे सर जानते हैं, मेरे साथ सिचुएशन अलग है सबके साथ, लेकिन लगा हुआ हूँ, टिका हुआ हूँ, है ना। मेरे साथ पिछले सिस्टम में भी मेरे साथ मैं बहुत कठिन परिस्थितियों में इस बिजनेस में खड़ा हुआ हूँ, कठिन परिस्थितियों में, है ना। मुझे असंभव सा लगता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना सारा प्रेशर लेकर माइंड में कैसे किया जाएगा, लेकिन किया गया, है ना। लगे रहे, करना है, क्योंकि टीम साथ थी, पुरानी टीम साथ थी, और पुरानी टीम बिल्कुल लगी रहती है और होती है, सब चीजें चलती रहती है ना। नंबर लेना वेना, ये मैं किसी चीज को वो नहीं मानता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा अपना मन क्या कहता है ना। क्योंकि सुख दुख में बात करना, जैसे कभी आनंद सिंह नेगी सर से बात करी, है ना, उनके साथ कुछ हुआ था तो मैंने बात करा, मैंने कहा सर, मैंने हिम्मत दी, मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली बात करके हिम्मत दी है ना। पिछले 2-3 साल पहले भी मैंने कहा था, कई लोगों को मैंने डायरेक्टली फोन करके मैंने कहा सर लगे रहो, जो आज घाटा हुआ वो कल पूरा होगा, है ना, लेकिन आप छोड़ो मत, सिस्टम से मत हटो, टीम ईगल को मत छोड़ो। मैंने बहुत सारे लोगों साथियों को कहा था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। आज भी उनसे बात होती, कहते हैं हाँ सर आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लगे रहो, टिके रहो, डटे रहो, है ना। टीम, देखिए मैंने हमेशा बोला कि ऊपर वाला कभी किसी की मजदूरी रोकता नहीं है ना। आपके साथ यहाँ पर परिस्थितियों में इधर उधर कुछ हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले की अदालत भी है कोई, उसको भी समझो, है ना। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। शिद्दत से लगे रहो, टिके रहो, डटे रहो। हमारे साथ कौन है आप समझो, एक ऐसे व्यक्ति जो पिछले 4 साल से हमें जूम सेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन, प्लान सेशन दे रहे हैं। बताओ पूरे हिंदुस्तान में कोई चल रहा है क्या? कोई नहीं चल रहा है। सब कुछ यहाँ मिल रहा है, इतने अनुभवी लीडरों का हमें ज्ञान मिल रहा है, और फिर भी हम लोग अगर भटक जा रहे हैं तो ये बहुत, है ना। ये जो अलग कंपनियां हैं, ये सब वही अप्सराएं हैं, है ना, अप्सराएं हैं। तो उन अप्सराओं से हमें बचना है। आपको मिलने वाला है, बस वरदान मिलने वाला, धैर्य रखिए, सफलता के बिल्कुल निकट है, आपकी तपस्या पूरी होने वाली है, ठीक है। तो लाडो सर पे विश्वास कीजिए, HD पांडे सर पर विश्वास कीजिए, जूम सेशन पे विश्वास कीजिए, प्लान सेशन पे, ट्रेनिंग सेशन पे विश्वास कीजिए, और यहाँ जो लीडर समझा रहे हैं उन पे विश्वास कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर आपका शानदार सेशन के लिए, जबरदस्त सेशन के लिए, दिल से नमन आपको। ओवर टू परवीन सर। जी शानदार सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। अब ध्यान ना भटकाएं, अप्सरा जो आती है उसे, मतलब एक तरीके से उदाहरण है ये, अपना जहाँ पे भी करना ये काम ना, लेकिन ये है कि अपनी मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे फल मिलता है। तो अब समय हो चुका है, और अब हम कल आज शाम को 8:25 पे मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए स्पीकर के साथ।
और कल सुबह 6:55 में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।